बट सीखा काफ़ी कुछ। ऑफ कोर्स, तो पैसा भी बन गया। हाँ, कितना मतलब शेयर करना चाहते हो अगर रेवेन्यू वगैरह कितना बना हमारा टोटल? 5,25,000 इन 3 months। हाउ यू गॉट आइडियाज बेसिकली, और कैसे तुम उसको फिल्टर करते हो? तो स्टार्टिंग में तो सब में थोड़ा थोड़ा हाथ डाल के देखा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। दो चीज़ें, एक तो खुद का एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्राई करना। ट्राई करो, फेल करो, ट्राई करो, फेल करो, लर्न फास्ट, फेल फास्ट एंड बिल्ड फास्ट। क्यों करना है? स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना है, हाँ। बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, सेक्रीफाइसेस होंगे, उसके लिए रेडी रहो। पैसे नहीं हम्म। मिलेंगे, स्टार्टअप्स में पैसा नहीं मिलता। एंड जब तक तुम्हें वो पूरा कन्विक्शन नहीं मिल रहा तब तक तुम मतलब लर्निंग पे और कैश फ्लो जनरेशन में फोकस करो, आई थिंक ये राइट। बेटर है। सो वेलकम राहुल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो मैंने देखा कि तुम अभी ऑरा एक्स का फाउंडर एंड सीईओ हो, एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी हो वीआईटी वेल्लोर का। सो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, एंड थोड़ा सा ऑरा एक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो। सो मैं राहुल, मेरा नाम राहुल है। मैं अभी वीआईटी वेल्लोर में मैंने अपना सेकंड ईयर ख़त्म किया है। हम एक स्टार्टअप बना रहे हैं जिसका नाम है ऑरा एक्स, विच इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड एक्सपीरियंस। इन इन ऑरा एक्स आवर विजन इज टू बिकम द गो टू प्लेटफॉर्म फॉर प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन इन ई कॉमर्स। सो what we do is we help sellers list their products as 3D models and with augmented reality enabled on their website, basically making them more interactive and engaging for the customers to view and experience before buying them. बेसिकली द ऑरेक्स इज हेल्पिंग ई कॉमर्स जो कंपनीज है उनका प्रोडक्ट का जो ए आर वी आर का जो विजुअलाइजेशन है वो बनाने में हेल्प करता है बेसिक लेवल में। Right, right. ओके। सो तुमने एक कब से कर रहे हो? मैंने अभी चेक नहीं किया था We एक्सपीरियंस started लिंक्डइन में। this around 1 year back, ओके, वन एंड ईयर बैक। अभी लाइक प्रॉपरली अगर हम देखें तो इस साल के स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, बट लाइक आइडिएशंस हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। ओके, कूल। सो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स, योर स्टार्टअप जर्नी एंड ऑल, बट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बैक स्टोरी से। तुम्हारा तुम कहाँ पे मतलब कैसे ग्रोन अप हुए, कहाँ पे ग्रोन अप हुए, एंड थोड़ा सा अपना बैक स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हो। सो मैं बॉर्न इन बीकानेर हूँ, एक टाउन है राजस्थान में। एंड मेरी अपब्रिंगिंग जयपुर में हुई है। मैं कुछ साल चेन्नई रहा, 7 साल दिल्ली, एंड देन मैं अभी 11-12 ईयर से जयपुर ही हूँ। एंड मेरे हम्म। जयपुर में लाइक फॉर्मल स्कूलिंग 11-12 सब कंप्लीट हुआ। देन मैं वीआईटी वेल्लोर गया। इन क्लास 12th मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का एक नैक मिल गया, लाइक नैक लग गया, जिसमें मैंने स्टार्ट किया कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना ऑनलाइन, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता था उस टाइम। एंड देन मैं कॉलेज गया। कॉलेज में मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। मैं फॉर्मली स्टार्टअप नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि हमने बहुत जल्दी बंद कर दिया। एज अ प्रोजेक्ट उसको हम कह सकते हैं, इट वॉज कॉल्ड कॉलेज स्टफ। तो 3 मंथ्स का था वो, जिसमें हम इंडिया में मल्टीपल सिटीज़ गए, कॉलेज स्टूडेंट्स को हम डिस्काउंट्स देते थे अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल ब्रांड्स। एंड दैट्स हाउ कॉलेज स्टफ इवॉल्व। बिसाइड्स मैंने अपने कॉलेज में एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि हमारे कॉलेज में 40 मतलब like एक बैच में 6,000 या 7,000 बच्चे होते हैं, और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिग्री सब कुछ चलता है। तो नेट एंड नेट 40,000 के करीब बच्चे रहते हैं कैंपस, मतलब कॉलेज में इनरोल्ड। अब हर बच्चा अपने ब्रांच के बच्चों को ही नहीं जानता, क्योंकि उसी क्लास में 60 बच्चे और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक 100 ऐसी क्लासेस है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब बच्चे एंटर होते हैं कॉलेज, 1 मंथ का एक टाइम होता है। तो मैंने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि हमने इंस्टाग्राम पे इंट्रो पेजेस बनाना स्टार्ट किया, जिसमें हर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता। तो लोगों की जो इंटरमिंगलिंग है, नेटवर्किंग है, बहुत अच्छी होने लग गई। एंड वो हमने पेजेस बनाए, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि वो ट्रेडिशन मेरे जूनियर्स ने अभी तक कंटिन्यू रखा है। एंड बिसाइड्स सो हमने सोशल मीडिया में वर्क किया, कुछ मैंने कंपनीज के लिए वर्क किया, उनको वीआईटी में लाइक कैंपस एक्सप्रेस करके एक कंपनी है, एंड उनका पूरा बिजनेस बना के दिया वीआईटी में, रन बाय प्रणय एंड प्रणव, वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। कूल, मतलब और तुम ये सब चीज़ें 2 साल में ही करे हो वी आई टी? हाँ। ओ कूल कूल, नाइस। सो मतलब वी आई टी में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर काफ़ी अच्छा है देन। मैं अच्छा नहीं कहूँगा, अभी जस्ट ओके। इमर्ज हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज से एक कंपनी थी इनसाइड एफपीवी, हम्म। जिनके फाउंडर्स ने इनसाइड एफपीवी स्टार्ट किया था जब कोविड था, तो सब कुछ ऑनलाइन था, तो वो कर पाए। उससे पहले इन कॉलेज बहुत रेयरली वीआईटी से कोई कंपनीज निकली हैं। तो इनसाइड एफपीवी बिकेम अ हिट ड्यू टू शार्क टैंक। उसके बाद से थोड़ा कल्चर स्टार्ट हुआ, एंड वो लेगेसी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। इनसाइड पे भी मतलब शायद ड्रोन वाला कंपनी ना? करेक्ट, करेक्ट। हाँ हाँ, मैंने शार्क टैंक का शायद पीस देखा था जितना याद है मुझे। कूल। सो वो कब बनाए थे वो लोग, मतलब कौन से ईयर में थे उस टाइम पे? वो सीजन 2 में आए थे, और वो नहीं, फाइनल ईयर में थे। फाइनल ईयर में थे, अच्छा। या तो 2 लोग जस्ट पास हुए थे, एंड एक फाइनल ईयर में थी। अच्छा, सब वी आई टी का ही था। यस। नाइस। अच्छा, तो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारा जो पहला स्टार्टअप था वो था फर्स्ट ईयर में तुमने किया था कॉलेज स्टाफ, वो फर्स्ट स्टार्टअप राइट। था? इससे पहले स्कूल में कोई स्टार्टअप वगैरह नहीं किया था? नहीं नहीं, स्टार्ट कोशिश की थी एक वो, पर वो पिच डेक तक ही बन के रह गया बस।
ओके, कूल। सो नॉट कूल। ठीक है। तो तो मतलब कॉलेज स्टफ जो था, तो कॉलेज स्टफ के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं पहले। तो वो बेसिकली तुम्हारा कॉलेज वाले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना अलग-अलग लोगों से और वो अलग-अलग बच्चों हमारा से। इंस्टाग्राम पेज था अच्छा। जिसको हुँ, हमने कॉलेज में बनाया था फॉर नेटवर्किंग। कॉलेज स्टफ वाज टू ऑफर स्टूडेंट्स डिस्काउंट्स ऑन वेरियस थिंग्स, लाइफस्टाइल, ओके, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, अक्रॉस 200 प्लस ब्रांड्स। ओके। तो ओ उस उसको कैसे स्टार्ट किया देन? सो हमारे को एक चीज़, हमने कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे किए थे, तो एक चीज़ मेरे को समझ आ गई थी कि बहुत मतलब इंडिया में जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टिंक्टिव होते हैं टू बाय थिंग्स व्हेन दे एंटर कॉलेज। हुँ, एंड उनको एक प्रॉपर रिसोर्स चाहिए होता है जहाँ पे वो कॉलेज के लिए सारी चीज़ें देख पाएँ कि मेरे को ये बाय करना है, कॉलेज में ये नेसेसिटी होगी। तो हमने वो हुँ। सारी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दी यूजिंग एफिलिएट टूल्स। एंड सेकंड, ओके, जो चीज़ हम लिस्ट नहीं कर सकते विच इज़ ब्रांड्स, उनके लिए हमने एक कंपनी के थ्रू पार्टनर करके सारे ब्रांड्स लिस्ट आउट कर दिए ऑन अ मर्चेंट डिस्काउंट फी बेसिस। उससे हुआ क्या, एफिलिएट पे हमें डायरेक्ट कमीशन मिलता था, एंड जो मर्चेंट डिस्काउंट फी पे उनके प्लेटफॉर्म से परचेज होता था वहाँ हमें मर्चेंट डिस्काउंट मिलता था। द एंटायर गेम वॉज टू ब्रिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आर प्लेटफॉर्म। वो हमें पता था क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन्स करके इतना इतना डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया था कि हमारा वेबसाइट का मंथली ट्रैक्शन 80,000 था। तो उस इतने सारे लोग आते, कुछ कन्वर्ट होते, तो अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाता। ओके। तो हाँ, बेसिकली तुम कॉम्पिटिशन कराते थे और लोग वहाँ पे तुम्हें मतलब प्रमोट करते थे अपने प्रोडक्ट को, देन वो लोग वहाँ पे आके साइन अप करता था, यस, चेकआउट करता था। यस। नाइस। फिर भी 80,000 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। तुम कंपटीशन कैसा होता था देन? किस टाइप का सो कंपटीशन हम होता था? कंपटीशन नहीं कराते थे, ओके, कंपटीशन में मैं बहुत सारे पार्ट लिया था। ओके। तो पार्ट लेने के कारण हर कॉम्पिटिशन्स मतलब एक कुछ स्टूडेंट कम्युनिटीज़ थी। अगर हर कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता। तो ऐसे में मतलब 900 समथिंग ग्रुप्स में ऐड हो गया था। तो मेरे को पता था कि स्टूडेंट नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने अपने कॉलेज स्टफ को वहाँ पे प्रमोट किया हर जगह अक्रॉस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। एंड वहाँ से बच्चों को ट्रैक्शन, लाइक वहाँ से ट्रैक्शन लेके हम कॉलेज स्टफ पे डाइवर्ट किया। लाइक बच्चे कॉलेज में आते हैं, उन्हें नहीं पता लिंक्डइन प्रीमियम मिलता है। तो हमने कॉलेज स्टफ वेबसाइट पे लिंक्डइन प्रीमियम लिख दिया, पूरा अच्छे से यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे क्लिक करके बच्चा लिंक्डइन की वेबसाइट पे सीधा रीडायरेक्ट होता है, उसको सिर्फ ये दिखता है आइडेंटिटी डालो, प्रूफ डालो और लिंक्डइन प्रीमियम एक्टिवेट कर लो। तो उससे अभी लगता है कि अभी कॉलेज अभी भी स्टफ दे मिलता रहा है है। क्या लिंक्डइन लिंक्डइन प्रीमियम अभी भी मिलता है? स्टूडेंट्स को मिलता है बट अब शायद डायरेक्टली नहीं मिलता, डायरेक्ट वाला ऑफर कुछ टाइम के लिए आता है, मे बी इस साल आ जाए। अच्छा, अच्छा। मुझे पता नहीं था। हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू। स्टूडेंट्स के लिए मिलता है। तो इस अच्छा, तरह से हमने मल्टीपल मार्केटिंग टैक्टिक्स से हमने ट्रैक्शन पुल ऑफ किया था वेबसाइट पे। ओके। तो बेसिकली पूरा मार्केटिंग का ही गेम था, उसमें ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट कोई हाँ, अच्छा बनाना है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं था। हम हमारा प्रोडक्ट नहीं था, हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म थे। हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत बेसिक वेबसाइट था। हाँ, ठीक है, तो हो गया पहला स्टार्टअप, उसने फर्स्ट ईयर में तुमने स्टार्ट किया था उसको। हाँ। तो उसका अभी उसको कोई और कंटिन्यू कर रहा है या उसको उसका नहीं क्या नहीं, हुआ है अभी? तो वो हमने शट डाउन कर दिया। मेरे को ओके, एक उसको फुल फ्लैश बड़ा स्टार्टअप बनाना था। मेरा ओके। आइडिया था इसको हम एक लॉयल्टी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसमें हम पॉइंट सिस्टम डालें। फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट देता है और एप्पल आप कभी नहीं देखोगे डिस्काउंट देगा, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू एट स्टेक है। बट हुँ, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट क्यों देता है, बिकॉज एक बच्चा जब 18 साल का हुआ, उसने अपना फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन किया। अगर आप उसको जस्ट इतनी नाइव स्टेज पे अपने प्रोडक्ट पे ले आते हो, तो देर इज अ हाई चांस कि वो स्टिक रहेगा और लीव नहीं करेगा। हुँ, एंड दैट इज द गेम। सो अगर हर ब्रांड के पास इतना एफर्ट डाल नहीं सकता कि स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करे। तो हम उनके लिए एफर्ट डालेंगे, विल क्रिएट अ लॉयल्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो ब्रांड्स को भी बेनिफिट करेगा एंड स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट करेगा। दैट वाज द लॉन्ग टर्म मेरा आइडिया। बट मेरे को हुँ। फाउंडर को लाइक लॉन्ग टर्म आइडिया पे नहीं जाना था, उसको फंडिंग रेज नहीं करनी थी। उसको ये था कि ओके जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। बट मेरे को थोड़ा लाइक बड़ा सोचना था, बड़ा करना था। और मेरे को सीखना बहुत कुछ था कि ये सब करेंगे, मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, फंड रेजिंग कैसी होती है वो सीखेंगे, टीम कैसे बनती है एंड ऑल। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये नहीं हो सकता। प्लस उसके फैमिली से उसको इंटर्नशिप्स का प्रेशर भी था, तो फिर हमने इसको शट डाउन ही कर दिया। ओके। तो उसका रेवेन्यू मॉडल कैसा था? कैसे तुम्हें पैसा जनरेट हो एफिलिएट, रहा था? सिंपल कमीशन एंड एफिलिएट्स। कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं था, सिर्फ़ नहीं नहीं एफ़िलिएट ही नहीं, था? एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट थी 4-5 पेज की, और कुछ भी नहीं था। कमीशन कैसा आता था मतलब ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज सबसे हाईएस्ट बता सकता हूँ तो लैपटॉप्स जो थे, हर लैपटॉप की परचेज पे 2500 से 3500 का मिलता था, क्योंकि लैपटॉप्स का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, फिक्स था 2005 से 3000? फिक्स था कुछ 2 से 5, 2, 3, 4, 5% ऐसा कुछ मिलता था, तो लैपटॉप के केसेस ओके, में बहुत ज़्यादा हो जाता था वो। ओके। और तो मतलब एक लाइफ टाइम मतलब एक स्टूडेंट का लाइफ टाइम परचेस कैसा होता है? मतलब एप्रोक्स नंबर्स कितना आता था उस टाइम पे कि एक स्टूडेंट का कितना परचेस होता है, मतलब 50,000, 1 लाख उतने कैसा होता हमने था? एनालिटिक्स टूल्स ही नहीं डाले थे, एक स्टैटिक वेबसाइट थी। अच्छा,
तो बस स्टूडेंट ने परचेज किया अमेजोन से, हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, बस हमें पता है अमेजोन से इस लिंक से ये प्रोडक्ट परचेज हुआ है। ओके, अच्छा, अच्छा, समझ गया, समझ गया। तो मतलब पूरा एफ़िलिएट, जैसे कोई यूट्यूब में वीडियो बना के अपने नीचे हाँ, एफ़िलिएट डाल देते हैं, समथिंग करेक्ट ऐसा ही। करेक्ट करेक्ट। अपना मतलब इन हाउस कोई एनालिटिक्स नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तभी मैं बोला प्रॉपर स्टार्टअप नहीं था, एक प्रोजेक्ट बेसिस हाँ, था, बट सीखा काफी कुछ। ऑफ़ कोर्स, तो पैसा भी बन गया। हाँ, कितना मतलब शेयर करना चाहते हो, अगर रेवेन्यू वगैरह कितना बना हमारा टोटल? 5,25,000 इन 3 मंथ्स। देन शट डाउन हो गया था। हाँ नाइस। तो उसमें को-फाउंडर तुम्हारा फ्रेंड्स ही था नॉर्मली? हाँ, हम 2 ही लोग थे। अच्छा, कूल। और मतलब 3 मंथ्स का ही प्रोजेक्ट था टोटल, उससे पहले नहीं हम्म, था, जस्ट 3 मंथ्स का नहीं ही नहीं था? नहीं नहीं। ओके, ओके। तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप में। तो नेक्स्ट तुमने स्टार्ट किया अभी जो है, सॉरी मैं भूल गया नाम क्या था अभी स्टार्टअप और का? एक्स। ओडाएक्स के नाम बहुत ही मतलब वो टाइप का मतलब साइंस फिक्शन जैसा होता है ना, ऐसा कुछ लग हम्म, रहा है नाम। अच्छा है, कूल। तो ओडाएक्स तुमने स्टार्ट किया सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में? सेकेंड ईयर में, तो जैसे ही मैंने कॉलेज कॉलेज स्टफ बंद हुआ, देन हुँ, मैंने हैकाथॉन से पार्ट लेना स्टार्ट किया। हुँ, क्योंकि मैं सोच रहा था यार सीएससी की डिग्री कर रहा हूँ, देखें जरा टेक होगा नहीं होगा। तो थोड़ा हैकाथॉन से पार्ट लेना स्टार्ट किया, सीखा टेक के बारे में, ऑल्दो कोड करना नहीं सीखा क्योंकि मेरे को लगा ओके। यार टेक सीखते हैं, देखते हैं कि कोड सीखना वर्थ इट भी रहेगा या नहीं। हुँ, तो हुँ, देखा कि मैं टेक समझ के ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, खुद हुँ, कोड करके इतना अच्छा नहीं कर सकता। हुँ, तो फिर मैं टेक हैकाथॉन से पार्ट इन द नॉन कोड एस्पेक्ट्स मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं प्रोडक्ट समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि फाइनली बिजनेस आउटकम क्या होता है, डेक्स कैसे बनते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, और जो कोड करना है वो क्या करना है, गलत चीज़ कोड कर दी तो फिर फालतू में आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं हुँ, वो हुँ, सारे एस्पेक्ट समझता हूँ, टेक का रिसर्च एस्पेक्ट समझता हूँ। तो उससे मैंने स्टार्ट किया, मल्टीपल हैकाथॉन्स जीते इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, और लाइक कॉलेज लेवल पे भी। मेरे को स्टैनफोर्ड के हैक का भी इनवाइट आ गया था, बट ड्यू टू ओके। बजट कंस्ट्रेंट्स में जा नहीं पाया। एंड हुँ, वीज़ा भी नहीं मिलता इतना जल्दी, वो भी एक रीज़न था। एंड लाइक मीन वाइल डूइंग द हैक्स, मेरे को ये समझ आ गया कि यार टेक में कुछ तो बात है कि ये बहुत जल्दी स्केल कर सकता है, एंड बहुत पुश मिल रहा है टेक को, ये एक इंसाइट थी। एंड धीरे धीरे बेसिक एप्लीकेशन से फिर हम न्यू टेक्नोलॉजीज पे आ गए थे, लाइक ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी। एंड एक इंसाइट थी पहले से क्लास 12 से कि जिस जिस 12th में जिस प्रोजेक्ट में मैंने वर्क किया था, जो सिर्फ एक पिच टेक तक रह गया था, इट वाज कॉल्ड आर्टिल। तो आर्ट एज अ लाइफस्टाइल। तो आइडिया वाज हुँ, कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पोस्ट कोविड रिकवरी उसकी बहुत स्लो थी, वो इतना ग्रो नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, उसको जब फाइंड आउट करने में दिल्ली के आर्टिसंस के पास गया, तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि ऑगमेंटेड रियलिटी कैन बी अ गेम चेंजर, बिकॉज ये जो पीपल हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं टू कंपनीज, वो कंपनीज ले जाती हैं बल्क में, देन वो बल्क में ही रिटर्न कर देती है, उसका पैसा इनको बेयर करना होता है, एंड ये वो अफोर्ड नहीं करते, तो ये ऑनलाइन इन्होंने सेल करना ही छोड़ दिया। तो अगर हम ये रिटर्न्स उनके मिनिमाइज कर पाएँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैवी एंड बल्की हैं, तो टूट भी जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा डिलीवरी कॉस्ट आता है। तो या तो हम ये कर पाएँ या इनके कन्वर्जन बढ़ा दें, तो ये सॉल्व हो हुँ, सकता है। कस्टमर्स से पता लगा कि ऑगमेंटेड रियलिटी से ये सॉल्व हो सकता है, जब लोग अपनी हुँ, डिज़ाइन एंड स्पेस कंपैटिबिलिटी अपने घर में लगा के देख सकें। देन टेक फिर मैं क्योंकि देख रहा था एक्सटेंडेड रियलिटी में, तो मेरे को समझ आया ऐप में तो सब लोग एआर कर रहे हैं, क्योंकि एआर कैमरा से चलता है, फोन के लिए एप्स में नेटिवली डिजाइंड है, हुँ, हुँ, वेबसाइट्स के लिए कैमरा फीचर्स और सब नेटिवली डिजाइंड ही नहीं थे। तो एआर ऑन द वेब इज एंटायरली डिफरेंट गेम। तो समझ आया एक मार्केट गैप है, एंड हम इसमें कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हुँ। तो ऐसे स्टार्ट हुआ ओडाएक्स का यस, जर्नी। यस, नाइस। तो जो प्रॉब्लम था यहाँ पे कि उनको एक्सपीरियंस करना था जो महँगा प्रोडक्ट था, ऐसा प्रोडक्ट जो शायद वो ट्राई के लिए नहीं कर सकते क्योंकि महँगा था, अब टूटने का चांस भी हो सकता है। तो उसको यस। उसको हमें हम घर बैठे एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू एआर, ये था प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम था, प्लस प्रॉब्लम सेलर साइड से था, क्योंकि हम एक बी टू बी प्लेटफॉर्म है कि सेलर्स को हाँ। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके कन्वर्जन्स बहुत कम है। और सेलर्स क्या करते हैं, एटसी एंड अमेजोन के लोग बल्क, अमेजोन नहीं था शायद, एटसी था, नहीं कोई और कंपनी थी, वो बल्क में ले जाती थी उनसे प्रोडक्ट्स। बट फिर वो बल्क में ही रिटर्न आते थे 1 महीने बाद, पैसा उनको बोलते थे देंगे, पैसा छोड़ो, उनको पैसा देना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स टूट रहे थे, डैमेज हो रहे थे, और दोनों साइड का शिपमेंट देना पड़ रहा था। तो हुँ, अब सेलर्स का मूड ऑफ हो गया, तो वो खुद की वेबसाइट से ही बेचेंगे, खुद की वेबसाइट में ये प्रॉब्लम ना आए और कन्वर्शन कैसे बढ़े, वहां से हम इंटरेक्टिव फीचर्स डाल सकते हैं, 3D एंड AR। सो ये आइडिया था। एंड अच्छा, अभी तो पूरा कूल। इंडिया भी D2C पे मूव कर रहा है, कोई हाँ, अमेजोन को कमीशन नहीं देना चाह रहा। मतलब खुद का ही प्लेटफ़ॉर्म बना के सेल कर रहे हैं, हम्म, शॉपिफ़ाई शॉपिफ़ाई वगैरह जैसा। शॉपिफाई एक्सेट्रा, यस। हाँ, हाँ, हाँ। तो शॉपिफ़ाई में उनमें शॉपिफ़ाई में तो सब्सक्रिप्शन होता है ना, जो लोग लेते हैं उनका उनका कमीशन नहीं होता है? नहीं नहीं, वो अच्छा, तो मार्केट फिर प्लेस नहीं है ना, वो वेबसाइट बिल्डर है।
तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, तुम जितना हाँ। भी स्केल करो वो बढ़ेगा नहीं उसके यस। बाद। उसमें थोड़े कैचेस हैं, लाइक पेमेंट गेटवे एक्सेट्रा। अच्छा। तो वो पेमेंट गेटवे अगर खुद का दे रहे हैं वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म्स, कुछ देते हम्म। हैं कुछ नहीं देते, तो आपके पर ट्रांजेक्शन उनको एक फी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है हम्म। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अभी जो हमने बनाया है प्रोडक्ट, तो ये शॉपिफाई, विक्स, वू कॉमर्स, वर्डप्रेस सबसे इंटीग्रेबल है। आप जितने भी वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म ले सकते हो। ओके। तो मतलब ये एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, एक्सटेंशन टाइप का है या मतलब नहीं नहीं, प्रोडक्ट क्या है? हमने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया है, एक प्रॉपर अच्छा। सॉफ्टवेयर, जिसमें अच्छा। यूजर को अपना वीडियो इनपुट करना है अपने अच्छा। प्रोडक्ट का। तो लेट्स से मेरा ये हाँ। फोन है, तो मैं इस फोन हम्म। का अपना एक नॉर्मल एक स्मार्टफोन से इसका एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, 2 मिनट्स का, वो मैं अपलोड हम्म। करूंगा। कुछ टाइम बाद मेरे को अपने प्रोडक्ट का 3D मॉडल मिल जाएगा। हम्म। इसमें मैनुअल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, पूरा मॉडल एआई से बनता है, तो बहुत थ्री डी एक्यूरेट होता थ्री है। डी मॉडल क्या होता है नॉर्मली? 3D मॉडल आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किस 360 डिग्री मूव करके देख सकते हो, अप डाउन राइट लेफ्ट किसी भी एंगल से। आप किसी डिजिटल। तरह से भी रोटेट कर सकते हो, यस डिजिटल। ओके। तो लाइक ये प्रोडक्ट 3D है, तो मैं इसको हम्म। देख सकता हूँ कहीं से भी मूव करके। वहीं हम्म। अगर इसकी इमेज होगी तो मैं इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो स्टैटिक है। हम्म। सो दैट इज अ 3D मॉडल। अब ये 3D मॉडल उनको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो जो कस्टमर्स हैं उसके, वो फोटो वीडियो तो देख ही रहे हैं, प्लस वो एक 3D मॉडल भी देख पाएंगे। हम्म। तो ये जो पूरा 3D मॉडलिंग का काम है, ये अभी तक मैनुअल होता है। तो हम्म। जितने भी 3D मॉडलर्स, जैसे यूआई आर्टिस्ट होते हैं, वैसे 3D आर्टिस्ट होते हैं, तो वो लोग ये सारे मॉडल्स मैनुअली बनाते हैं। और इसमें बहुत ओके। टाइम लगता है और बहुत पैसे लेते हैं, क्योंकि मेरे को अगर एक रियलिस्टिक लाइक लेट से इसका बनाना है, तो कितनी माइन्यूट लेवल पर डिजाइनिंग लगेगी। हम्म। एंड उसको हम क्योंकि एआई से बना रहे हैं, तो हमारी जो मॉडलिंग कॉस्ट है बहुत 90% तक ड्रॉप होती है। एंड टाइम हम्म। तो लाइक 7 डेज का अंडर 1 डे हो जाता है। तो वहाँ पे सेलर्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें क्वालिटी भी एग्जैक्ट चाहिए और बजट भी कम है। देन सेकंड ओके। स्टेप इज कि मेरा मॉडल तो बन गया। अब हम्म। मेरे को चाहिए कि मैं वेबसाइट पे तो 3D में देख रहा हूँ, बट मेरे को अपने घर में भी लगा के देखना है कि भाई मेरे को देखना है कि माउस अगर मैं घर में मंगाता हूँ, तो मेरी इस स्पेस में कितना साइज गिरेगा, और क्या ये मेरे डिजाइन पे फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। कि अगर मेरा हम्म। टेबल ग्रीन है लेट्स से, पर ये ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा ग्रीन पे, समथिंग हम्म। सॉर्ट ऑफ दैट। तो देन वेबसाइट पे हमने एक एआर फीचर बनाया है, जो वेबसाइट पे इनेबल होगा। आपको अगर स्मार्टफोन से वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो आप एआर क्लिक करके अपने स्पेस में प्रोडक्ट व्यू कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट जो है एक्यूरेटली स्केल्ड होगा रियल रियल साइज में। तो हम्म। आपको साइज का वरी नहीं रहेगा। एंड आप डिजाइन स्पेस सारी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो मल्टीपल जगहों पे लगा के। अगर आप लैपटॉप से व्यू कर रहे हो, तो एक क्यूआर मिलेगा जो प्रॉम्प्ट करेगा आपको टू स्कैन फ्रॉम द फोन, जैसे पेमेंट्स में होता है क्यूआर कोड्स में, कि लैपटॉप से अगर क्यूआर आया तो फोन से स्कैन करना होगा, सिमिलर टू दैट। एंड हम्म। ये पूरा हमने प्रोडक्ट बनाया है। ये पूरा जो 3D एंड एआर का सिस्टम है, ये इंटीग्रेट होता है ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जितने भी वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपकी कोडेड वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी इंटीग्रेट होता है। ओके। सो बेसिकली एक तुम लोग एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आके सेलर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, देन अपना वीडियो प्रोडक्ट का जो वीडियो है वो वहाँ पे डालते हैं, देन उनको मिल जाता है एक 3D मॉडल। जो यस। अब 3D मॉडल एक वीडियो के टाइम पे वीडियो फॉर्मेट में मिलता है। नहीं नहीं, 3D मॉडल इज अ मॉडल जिसको आप किसी भी तरह से मूव कर सकते हो। वीडियो में आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वीडियो चल रही है चल रही है चल रही है। आपके पास अच्छा। ऑप्शन नहीं है कि उस वीडियो में इस चीज़ को मैं किस एंगल से देखूं। अच्छा। तो 3D मॉडल एक्चुअली सेलर्स को कैसे मिलता है देन, मतलब एक कोई फाइल के फॉर्मेट में होगा ना? यस, तो 3D मॉडल्स के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जीएलबी फाइल एंड यूएसडीजी फाइल। तो ओके। उन्हें हम डायरेक्टली फाइल नहीं दे रहे, उन्हें हम उनकी वेबसाइट पे लगा के दे रहे हैं 3D मॉडल। अच्छा। मतलब तुम्हारे वेबसाइट में आके सेलर्स को अपना वेबसाइट का लिंक करना होगा तुम्हारा मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के साथ। एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ। कि थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टेड ज़्यादा लग रहा यस यस यस। तो लाइक मेरे घर में एक बुद्धा का आइडल है, एंड ये उसका मैंने 3D मॉडल बनाया था। है। हम्म। देयर यू गो, एंड दिस इज अ 3D मॉडल। इसको मैं किसी भी साइड से मूव करके देख सकता हूँ। हम्म। मैं देख सकता हूँ इसमें कितना मतलब डिटेलिंग है। हम्म। गॉट इट। एंड अगर मैं इसको रियल वाले से कंपेयर करूँ, मेरे को एक सेकंड देना। तो ये रियल मॉडल है, हम्म। एंड ये 3D है। कूल, काफ़ी एक्यूरेट है। अब जो इमेजेस एंड वीडियोस हैं, उसमें आपको ये इंटरेक्टिवनेस नहीं मिलती। आप आपके हाँ। आपके एक्शन से जो लाइक ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे वो आपको मिलती है। एंड इसी में अगर आप गॉट नीचे इट। देखेंगे, तो एक बटन है एआर का। हम्म। इसको क्लिक करके मैं इसको अपने रियल वर्ल्ड में प्लेस कर सकता हूँ, और वो इसी साइज का होगा। हम्म। गॉट इट। समझ गया। तो बेसिकली तो सेलर्स को ये चीज़ फाइल्स वगैरह नहीं मिलता है, सेलर्स को ऑटोमेटिकली आप प्लग इन कर सकते हो अपने जो वेबसाइट बिल्डर है उसके साथ, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर उसको प्लग इन यस करके उनको वहीं पे मिल जाता है यस। डायरेक्टली। कूल। सो साइट में प्रॉब्लम बताता हूँ।
तो हुँ, होगा क्या, आपकी इमेजेस जो हैं वो इमेजेस आपकी बहुत कम स्पेस घेरती हैं, 3D मॉडल स्पेस बहुत ज़्यादा घेरते हैं। हुँ, तो हुँ, और मोस्टली प्लेटफॉर्म्स क्या है ना, 3D मॉडल अपलोड सपोर्ट भी नहीं करते, हुँ, क्योंकि हुँ, होगा क्या, इतनी ज़्यादा स्पेस घेरते हैं तो बहुत सारा खर्चा बढ़ता है, उतने हुँ, खर्चे में हुँ, वो सेलर को दे नहीं सकते। तो हुँ, उस अब अगर मान लो, लेट्स अज्यूम कि कोई प्लेटफॉर्म है जो 3D मॉडल अपलोड करना भी सपोर्ट करता है, एंड यूज़र को हमने फाइल दे दी, उसने अपलोड भी कर दिया, ठीक है। अब उसकी वेबसाइट जब लोड होगी, तो अगर लेट्स से उसके 10 प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट हम लोएस्ट से लोएस्ट 3 MB का भी मान के चलते हैं, एकदम लोएस्ट, तो 30 MB। उसकी हुँ, वेबसाइट अगर 2 MB की भी है, तो 32 MB, 32 MB की उसकी वेबसाइट लोड हो रही है, हाँ, उतने में तो सारे कस्टमर्स चले जाएंगे, हाँ, क्योंकि हाँ, हमारा, हाँ, और हमने जो किया है उसमें उसकी वेबसाइट उसी स्पीड से लोड होगी जिससे पहले होती है। जब तक कस्टमर नीचे स्क्रॉल करेगा तब तक 3D मॉडल वाला पोर्शन बाद में लोड होता रहेगा। हुँ, गॉट इट। क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, रिएक्ट में एक टर्म भी था ना, क्या बोलते हैं उसको टेक्नोलॉजिकली शायद, कुछ तो बोलता होगा, जो भी हो, टेक में उतना डीप में नहीं घुसते। सो कूल। तो डायनेमिक रेंडरिंग डायनेमिक रेंडरिंग, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स शायद होगा वो, जनरल, मेरे को भी शायद हो सकता आइडिया है, नहीं हाँ। है। हाँ, एक शायद रिएक्ट में कोई टर्म होता है, लेजी लेजी लोडिंग और ऐसा कुछ लेजी होता है लोडिंग। शायद। हाँ, लेजी लोडिंग, हाँ, ऐसा कुछ होता है। सो या, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड है मुझे, मतलब और डीप जाने का मन हो रहा है इसमें। तो द थिंग इज़ कि तुमने अब वो वाला जो प्रोडक्ट है, अब तुमने उसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो बेसिकली, मतलब टेक्निकली तुमने उसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो सो वेबसाइट बिल्डर के साथ? सो हम बेसिकली एप को एपीआई इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग हुँ, क्या टेक टीम्स नहीं रखते, किसी का शॉपिफाई पे स्टोर है उसमें। हुँ, ये हुँ। क्या हो रहा है? अब मैं भी वही सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। तो उसके पास कोई हाँ, वो नहीं है, कोई टेक टीम नहीं है जो एपीआई इंटीग्रेट कर सके। हाँ, हाँ। तो हमने क्या किया, एक सिंपल उस पूरे जो 3D मॉडल है उसको हमने एक HTML टैग में डाला है। वो हुँ, HTML टैग आप किसी भी वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो, क्योंकि हर वेबसाइट बिल्डर आपको एक ऐड कोड का ऑप्शन देता है। हुँ। तो हमने एक लाइन में पूरा आपको समराइज करके दे दिया, आपको सिर्फ कॉपी करना है हमारे यहाँ से और वहाँ पेस्ट करना है, 10 सेकंड्स का काम है और इंटीग्रेट हो जाएगा। कूल, 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 मतलब काफ़ी ईज़ी, मतलब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग टेक्निकल नहीं होंगे, हाँ, एपीआई यस। वाला सीन समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट का थोड़ा-सा टेक में घुसते हैं, तो तुमने कैसे बिल्ड किया उसको? तो तुम बेसिकली बिज़नेस साइड को संभालते हो, प्रोडक्ट्स या मतलब टेक साइड को संभालते हो? सो मैं पूरा नॉन टेक एंड बिजनेस साइड देखता हूँ। ओके। एंड जो टेक साइड है, टेक साइड में मैं समझता हूँ कि चीज़ बनानी कैसे है, क्या हुँ, करना है, क्योंकि मैंने हुँ, बहुत इसमें एक्सटेंसिव रिसर्च की है। हुँ, बट मैं कोड नहीं कर सकता, जो रिसर्च है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हुँ, तो हमारी टीम में एक फ्रंट एंड डेवलपर है, केशव। सो उसने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। एंड जो अ, सुशांत, एक लाइक हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर, सो हुँ, उसने हुँ, पूरा डिज़ाइन बनाया, यूआई। एंड हुँ, देन हुँ, देयर इज़ अ 3D आर्टिस्ट विशांक, हु जिसने पूरा 3D का जितना भी, ही इज़ अ 3D जनरलिस्ट। तो हुँ, उसे आइडिया है कि टेक्सचर्स, थ्री जैसे होता क्या है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है और उसके ऊपर हुँ, फ्लैश रैप्ड है। तो 3D हुँ, मॉडल में देयर इज़ अ वायर फ्रेम, उसके ऊपर टेक्सचर रैप्ड है। तो हुँ, उसकी आपको बहुत माइन्यूट नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप एक मॉडल बना रहे हो या वेबसाइट पे लोड हो रहा है, तो टेक्सचर्स कैसे लोड हो रहे हैं, वायर्स कैसे लोड हो रही हैं, साइज को आपको कम करना है तो आपको टेक्सचर का क्वालिटी गिराना है, या जो वायर फ्रेम्स हैं उसके पॉलीगन्स कम करने हैं। तो उस वो सारा पार्ट विशांग ने देखा है। कूल। और तुम्हें मतलब ये सब कॉलेज में मिल गया था सब लोग? एक मिलते नहीं है, ढूंढने पड़ते हैं। हाँ, मैं भी वही एंड सोच रहा हूँ, स्टार्टिंग में मतलब सबको सब कुछ नहीं आता, तो साथ में सबने सीखा है। हाँ, नाइस। और आइडिया तुम्हारा था? हाँ। नाइस। तो तुमने देन ढूँढा, मतलब ढूँढने का कोई ऐसा प्रोसेस है कि कोई पोस्ट किया कहीं पे, या कैसे ढूँढना? नहीं नहीं नहीं, कहीं पोस्ट नहीं किया। तो हमने ओके। हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, अब हैकाथॉन में हुँ, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहते थे। हुँ, तो हुँ, इन लोगों के साथ बैठ गया कि भाई अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन है, सबका वर्क एथिक अच्छा है, सब एथिकल लोग हैं, तो ढंग से काम होता है। कूल, नाइस। अब इसका मतलब रेवेन्यू प्रोसेस कैसा है? मतलब सेलर्स का सब्सक्रिप्शन होता है या कैसा होता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल है, अभी तो हम हुँ, सबको फ्री दे रहे हैं, तो अगर कोई ये देख रहा है and चाहता है कि हम लाइक हमारी सर्विस यूज़ करो, तो हमें मैसेज कर दो, अभी हम सबको फ्री दे रहे हैं। कूल, एंड बाद में सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा जिसकी प्राइसिंग हम अभी रिवील नहीं कर रहे। कूल, कूल, नाइस। तभी फ्री क्यों? कोई मतलब इनफ फीडबैक चाहते हो या इसलिए, या हाँ। इनफ फीडबैक? यस। नाइस। तो अभी कितना, मतलब हमारे यूज़र्स है, कितना सेलर्स इसको एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं? अभी हमने जस्ट पायलट स्टार्ट किए हैं, हुँ, हमारी 5 कंपनीज के साथ डील क्लोज हो गई है फॉर द पाय पायलट्स। पायलट्स मतलब? पायलट्स मतलब जो अर्ली कस्टमर्स हैं, उनके अच्छा। साथ एक लेट्स से कह लो ट्रायल प्रोग्राम, जिसमें हुँ, एट द एंड ऑफ द पायलट दे डिसाइड कि हमारे साथ आगे गो थ्रू करना चाहते हैं या फिर नहीं।
ओके, तो ऐसे एंड तुम्हें पायलट इज ऑल्सो अ टेस्टिंग फेज ऑफ द कंपनी की उनका प्रोडक्ट एकदम हाँ, परफेक्ट नहीं है, बट प्रोडक्ट बन गया। कूल। तो वहाँ पे तुम समझ आ जाएगा प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसा चल रहा है, कि हाँ, लोगों का इंटरेस्ट कितना है। तो ऐसा प्रोडक्ट और कोई नहीं है अभी, या कोई और कॉम्पिटिटर है? और कॉम्पिटिटर्स हैं, यूएस में हैं काफ़ी, ओके। फॉरेन में है, बट अगेन उनकी प्राइसिंग इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जो ओके। भी लाइक कंपनीज इस इंडस्ट्री में आ रही हैं वो सारी मेटावर्स को टारगेट कर रही हैं। हम्म। मेटावर्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कोई भी इंडियन सेलर्स की प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहा है। इंडिया में कुछ कंपनीज हैं अभी जस्ट इमर्ज हो रही हैं, वो भी हमारी स्टेज पे ही हैं, कोई भी ऐसी एज सच बड़ी कंपनी नहीं है। हम्म। तो मतलब तुम्हें प्राइसिंग वाला गेम को खेलोगे इंडिया में एटलीस्ट? यस, और अभी तक किसी ने, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है नहीं, तो हमें हमें ये नहीं पता कि क्या प्राइस वर्क करेगा, तो वो अच्छा, कस्टमर्स हाँ। के फीडबैक पे हम डिसाइड कर पाएंगे। Cool. तो अब वो फीडबैक कैसे, मतलब 5 कंपनीज के साथ जो टाइप हुआ, तो उसको तुम बाद में जाके जब एक ट्रायल पीरियड हो जाएगा तब पूछोगे डायरेक्ट कि मुझे कितना प्राइस रखना चाहिए ऐसे, या फिर नो प्राइस नो कैसे नो, डिसाइड करोगे? सो कम डिपेंड करता है कि हम्म। कंपनीज को अगर हम कुछ दे रहे हैं, हम्म। अल्टीमेटली बी टू बी में उनका भी फायदा होना चाहिए। अगर हम्म। उनको फायदा हो रहा है तो हम उनका बोलेंगे कि ठीक है, आपको हम इतना फायदा करके दे रहे हैं, उसका कुछ परसेंट आप हमें दे दो। तो बी टू बी हम्म। में सारी प्राइसिंग ऐसी वर्क करती है, एंड हम इसी तरह से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम्म। कमीशन मतलब उनका, सपोज तुमने 100K का रेवेन्यू जनरेट किया तो बोल सकते हो 10%, 20%, तो ऐसे राइट। प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो वो जो कंपनीज है बेसिकली ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं? यस। ओके। एंड अगर मतलब साइज कितना हो अप्रोक्स, की कितना उनका रेवेन्यू होता है? सो हमारा जो टारगेट सेगमेंट है उसमें कंपनीज हो सकती हैं, एसएमबी, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, एंड डी टू हम्म। सी ब्रांड्स। उनका हम्म। मिनिमम रेवेन्यू 20 लाख प्लस होना चाहिए, तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आपका रेवेन्यू 20 लाख से कम है तो आपको हम्म। इफेक्टिव रिजल्ट ही नहीं दिखेगा 3D NAR, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही वर्क नहीं कर रहा 20 लाख मंथली, राइट? है। नहीं, एनुअली। एनुअली, ओके। हाँ, 20 लाख एनुअली। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। कूल। सो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेसिकली, मेरा मतलब मैं पहली बार इसके बारे में अभी सुना जो, बट हाँ प्रॉब्लम काफ़ी वैलिड है अगर देखा जाए तो। अ, अब ये तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि शायद अमेजोन वगैरह भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो उनका जो ऑलरेडी ई कॉमर्स में जो ऑलरडी वो लोग हैं, तो कर उनके सकते लिए हैं, कर सकते अमेजोन हैं, भी ई कॉमर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट सेगमेंट है, हम अमेजोन पे तो कर नहीं रहे। अमेजोन हाँ। करेगा तो अपने प्लेटफॉर्म पे ही करेगा, हम उनकी वेबसाइट पे लगा के दे रहे हैं। अमेजोन कभी इनकरेज नहीं करेगा आप उनकी अपनी खुद की वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सेल करो, वो चाहेगा हमारे अमेजोन मार्केट प्लेस से सेल करो। हम्म। हम्म। बस ये डिफरेंस है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर जो बिल्डर, जो वेबसाइट बिल्डर से वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहे तो? हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर अगेन उनको एक्स्ट्रा प्राइसिंग चार्ज करनी पड़ेगी, उनको पूरा सिस्टम बहुत सारे पार्टनर्स कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशंस विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। कर सकते हैं, पर अगेन क्योंकि मोस्ट कंपनीज यूएस बेस्ड हैं, उनका इंडिया का मार्केट लूज आउट होगा। अगर हम इंडिया में वो लेवल का बना पाए एंड देन हम ही उनको अप्रोच कर दें, तो हमारा भी मार्केट बढ़ेगा, उनके लिए भी कस्टमर्स बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो अब वहाँ अब चलते थोड़ा सा, मतलब जनरल में थोड़ा सा कि मतलब बहुत डीप हो गया इस साइड में, तो जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा चीज़ों को कि तो पहले बात तो यार तुम्हारा मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो वो आया, जो क्या बोले नैक जो आया, तो वो तुमने कब डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया, और क्यों तुम्हें लगा कौन सा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की मुझे लगा कि मेरा जो स्पेसिफिक स्किल सेट है वो शायद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, वो कैसे ऐ- डिसाइड किया? ऐसा लाइक कोई सा एनलाइटनिंग मोमेंट तो नहीं हुआ कि अब मेरे को समझ आ हाँ। गया यही करना है। एक हम्म। जर्नी रही है। मेरे हम्म। को बस सीखना था, मेरे को ये था कि अगर मैंने मार्केटिंग में कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को मार्केटिंग तक नहीं रहना, मेरे को सेल्स भी हम्म। सीखना है, मेरे को प्रोडक्ट भी हम्म। सीखना है, मेरे को टेक भी सीखना है, मेरे को कस्टमर एक्विजिशन मार्केटिंग के स्पेसिफिक पार्ट्स भी सीखने हैं, मेरे को ग्रोथ भी सीखनी है, स्केलिंग सीखनी है, मल्टीपल चीज़ें सीखनी है। अब मल्टीपल चीज़ें मैं कैसे सीखूँ, क्योंकि मैं कुछ भी अगर कहीं पे भी जाऊँ तो वहाँ पे एक ही चीज़ सिखाएंगे। अब कौन सी जगह है यहाँ पे मल्टीपल चीज़ सीख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडर, वहीं हम्म। पे आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो, जनरलिस्ट बन सकते हो। तो मैं बस सीखता गया मल्टीपल थिंग्स और अपने आप देखा कि फाउंडर बन गए। कूल। काफ़ी सिंप्लीफाइड आंसर था। मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं कि मतलब बहुत लोगों का होता है कि मुझे आज मैंने मूवी देख लिया तो हो गया, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। सो एक कब ऑलमोस्ट कब डिसाइड किया, कितने एज के अराउंड, कि ऐसा जर्नलिस्ट बनना है? ऐसा कभी डिसाइड मेरे को नहीं पता कि कब डिसाइड हुआ, बस अब ओके। जर्नी है, चल रही है। ओके, चल रहा है, नाइस।
क्योंकि तो मेरे को मतलब पता है ना, मैं हाँ, कुछ हाँ, सीखना हाँ, है, मैं सिर्फ लर्न करूंगा, हाँ, मेरे हाँ। को उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे को हुँ, सिर्फ ये है कि मैं मल्टीपल चीजें सीखूं और सब कुछ सारे जो स्टीव जॉब्स का कोट है, कनेक्टिंग ऑल द हुँ, डॉट्स। हुँ, और हुँ, वो आप सिर्फ पास्ट में जाके कर सकते हो। तो अगर पास्ट में हुँ, मल्टीपल चीजें आपने सीख रखी है, उनको कनेक्ट करके हुँ, आप एक जगह पे डाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो मल्टीपल बिल्कुल। चीजों को अगर मैं एक प्रोडक्ट में डाल सकूं एंड उसको मार्केट में ले जा सकूं, तो वही बस वही आता है, वही करना है। उसके अलावा कुछ नाइस, कर ही नहीं नाइस। सकते। नाइस, नाइस, नाइस। अगर लेट से मैंने ट्राई भी किया कि मैं सिर्फ मार्केटिंग पे एक बार कोई चीज उठाई, सिर्फ मार्केटिंग करेंगे इसकी, मैं वहां हाँ, तक रुक ही नहीं पाया। मैं उसके प्रोडक्ट में भी घुस गया, मैं हुँ, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स में भी घुस गया। एंड फिर हुँ, जो सामने वाले लोग हैं उनको चीज हर्ट करेगी कि यार ये क्यों घुस रहा है, इसका काम तो सिर्फ ये था। तो हुँ, वो नहीं वर्कआउट करेगा मेरे लिए कभी। हुँ, गॉट इट। ये चीज हाँ, एक मोमेंट मैं बता सकता हूँ। तो मैं हाँ, जस्ट स्टाइल के को फाउंडर से मिलने गया था। ओके। एंड उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि मैंने उनको बोला मेरे को कहीं अप्लाई करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम कभी कहीं अभी कहीं पे भी अप्लाई मत करो, तुम सिर्फ जो कर रहे हो वो इस पे फोकस करो, खुद को अपस्किल करने पे, चीज़ें सीखने पे। क्योंकि हुँ, तुम कहीं पे भी जाओगे, तुम्हें इतना सब कुछ करना है, तुम धीरे धीरे कर करके टॉप लीडरशिप पोस्ट पे आ जाओगे। उससे अच्छा खुद तुम सीखना स्टार्ट करो। एंड लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे अपने आप की, मेरी मैं ये कर रहा हूँ, उसमें तू हेल्प करेगा क्या, समथिंग इन दैट सॉर्ट। तुम अभी उस बात को 1 साल हो गया है, एंड अब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सही बात बोली थी, and मेरे को काफ़ी बेनिफिट भी मिला है उससे। हुँ, कूल, कूल। एंड तो मतलब स्कूल वगैरह में कैसे थे पढ़ाई में? किन मार्क्स कैसा आता था? 80%, मैं 70%, 10th तक तो 90%? काफ़ी अच्छा था, मैंने ओके, एनटीएसी भी निकाला है। ओके। एंड मैं अपने कोचिंग जाता था एलन, सो मैं हुँ, उसमें भी टॉप रैंकर्स में था। हाँ, बट हाँ। 11th 12th में मेरे को मल्टीपल चीज़ें का शौक हो गया, तो मैं मल्टीपल चीज़ सीखने लग गया। हुँ, हुँ, एंड 12th में तो पूरा यही सब। एंड 11th में मैं गेमिंग कर रहा था, तो गेमिंग में मैं ई स्पोर्ट्स में, जिसमें हमारा गेम था पबजी मोबाइल उस टाइम पे। हुँ। सो मैं पबजी मोबाइल खेलने भाई लगा था। सिमिलर स्टोरी है यार ऑलमोस्ट। 11 में मैं भी खेलता था पबजी बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे कोविड आया था, तो हाँ, 10-10 घंटे। हाँ, हाँ, मैं प्री कंटिन्यू, कोविड कंटिन्यू। खेलता था, एंड फिर मैं छोड़ दिया था, फिर कोविड आ गया तो मैं फिर चालू कर दिया। अरे पहले मैं सेम, खेलता रहा एज मैं ई भी। स्पोर्ट्स प्लेयर। हाँ, हाँ, मैं प्री कोविड खेला था बट 10th के लिए छोड़ दिया था। हाँ, कंटिन्यू। हाँ सेम, 10th के लिए मैंने भी छोड़ा था एंड के टाइम हाँ, पे। हाँ। हाँ, हाँ। एंड ई स्पोर्ट्स में फिर मैंने टीम बनाई थी अपनी यूजिंग डिस्कॉर्ड, मल्टीपल सर्वर्स थी, वहां से टीम हुँ, बनाई, स्क्रिम्स में स्टार्ट किया पार्ट लेना, हुँ, जीते हुँ, पेड स्क्रिम्स एक्सेट्रा। हुँ। एंड देन मेरा फोन टूट गया था, फिर वो बंद ओह! हो गया। फिर पोस्ट कोड फिर से फोन आया, तो मैं सोचा अब भाई थोड़ा स्किल लेवल वीक हो गया है और कम ही टाइम है, कोई 11th भी है। तो मैंने हुँ, स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट कर दी। तो अच्छा। उसमें भी क्या हुआ, हम क्योंकि स्टूडेंट्स थे, हमारे पास रूम कार्ड्स तो नहीं थे कि हम हाँ, हाँ। कितने रूम कार्ड्स खरीदेंगे। हाँ, हाँ। एंड 1 महीने बाद सारे खत्म हो गए, बट 3,500 लोग हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो अगले हफ्ते की स्क्रिम्स के लिए वेट कर रहे हैं। हुँ, तो हमने क्या किया, सारी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को मेल डाल दिया कि हम स्क्रिम्स हुँ, कराएंगे, आपका नाम और रूम कार्ड चाहिए बस। हुँ, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत हेल्पफुल थी, उनकी शायद फंडिंग भी खत्म हुई थी उस टाइम, विच वॉज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। हुँ। उन्होंने हमें हेल्प किया, एंड उनके साथ हमने 2-3 मंथ्स तक स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज किए। बट मेरा फोन फिर टूट गया। वॉव! कितना बार टूटा है। यस। एंड उसके वॉव! बाद से फिर मैंने इतना गेमिंग नहीं किया। सेम, सेम। मैं भी 12 से गेमिंग नहीं किया। मतलब पबजी बैन होने के बाद से मैं गेमिंग नहीं किया, अक्टूबर के टाइम से। सो नाइस। मतलब तुम्हारा तब से ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योरियल माइंड है कि तुम आके मतलब लोगों को कलेक्ट कर रहे हो या देन वो बना रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना रहे हो। उस समय समझ नहीं आता था, बट अभी हाँ, जैसे हाँ। कनेक्ट करता हूँ डॉट्स को, तो हुँ। समझ आता है अच्छा ये पहले से रिलेट हो रहा है। गॉट इट। तो मतलब इस बिज़नेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओवरऑल जो माइंडसेट डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ें तुम्हें सीखना, कॉन्शियसली सीखना कब स्टार्ट किया? किस टाइम से? कॉन्शियसली 9th की एक चीज 9th। समझ आ गई थी कि कॉन्शियस एफर्ट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। हुँ, अगर आप अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को रेज कर सकते हो, तो आप हर एक्शन में इतने कॉन्शियस एंड अवेयर हो जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आउटकम क्या होगा, हुँ, कैसे कर रहा हूँ, एक एक हर चीज पे क्वेश्चन करके इतने कॉन्शियसनेस लेवल पे चले जाओ। तो उससे आप हुँ, बहुत चीजें लर्न कर सकते हो कि अगर आप कोई हैबिट चेंज करनी है, तो हुँ। ओनली ड्यू टू कॉन्शियस एफर्ट्स आप उसको चेंज कर सकते हो। तो उसी तरह से पूरा इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। ओके। और वो कैसे स्टार्ट किया? कोई स्पेसिफिक बुक या स्पेसिफिक राइटिंग। यूट्यूब चैनल? सो राइटिंग, मैं ओके। लिखता था पहले, तो 9th क्लास में मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। एंड वो हुँ, ब्लॉग को लिखते हुए मेरे को सारी रिवायरिंग हुई थी मेरी ब्रेन की। ओके। कोई स्पेसिफिक कंटेंट या बुक उस टाइम पे? कोई कंटेंट बुक तो नहीं था या एज सच। सीधा सीधा राइटिंग स्टार्ट कर दिया? हाँ। मतलब किसी ने एडवाइस नहीं दिया था क्या? अब या
खुद से आ गया था? एक्चुअली लाइक मैं स्कूल में क्या था ना कि एक हुँ, लाइक बच्चों के बेंचेस होते हैं, टू बेंच टू बेंच हुँ, टू बेंच एक्सेट्रा। सो और एक एक बेंच होता है जो अकेला बेंच होता है। तो मैं पूरे स्कूल लाइफ उस अकेले बेंच पे बैठा हूँ, तो कोई हुँ, ना मेरे से बात करता था ना मैं किसी से बात करता था। तो अकेला हुँ। बंदा क्या करेगा, ना किसी से बात करना, नहीं कोई बर्थडे पार्टीज, नहीं कहीं नहीं जाना, पूरे दिन घर पे। तो या तो खुद से ही बात करेगा या फिर कुछ चीजें लिखेगा करेगा। तो उसी में था बस। वो या तो पढ़ता अच्छा, था या खुद से कुछ लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता था, और बस ऐसे ही। कूल, कूल। एंड देन 11th में हुआ गेमिंग वाला सीन, और तो उस टाइम पे भी चल रहा था राइटिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ें? हाँ, मैं लिखता तो बचपन से हूँ, तो अभी भी लिखता हूँ साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा। तो कोई ब्लॉग या न्यूज़लेटर? ब्लॉग तो नाइन्थ में लिखा था, वही है, दो ही पोस्ट डाले हैं, तीन है। ओके। अब मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लिखता हूँ क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कोई रीड करता ही नहीं है। तो हाँ, मैं हाँ, शॉर्ट फॉर्म ही लिखता अटेंशन, हूँ। करेक्ट। अटेंशन स्पैन तो गया है। तो ट्विटर पे ट्वीट्स हो गए, इंस्टा पे कुछ स्टोरीज हो गए, कुछ लाइक कैप्शन, जो पोस्ट है एक अच्छी पिक्चर डाली उसके नीचे कैप्शंस डाल दिए। हुँ, हुँ। कैप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुद ही भूल गया अभी। वो बोलते हैं शायद उसको, क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, हाँ। तो उसमें सब डाल दिया, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। हाँ, 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 गॉट इट। ओके, 11th हो गया, देन 12th में तो मोस्टली जेईई वाला चीज़ें ही चल रहा था। राइट। बीइंग इन अ स्टार्टअप एक चीज और है कि आप किसी को भी ओके। पिच करने जाओ ना, हर कोई वेट हुँ, करने को तैयार नहीं है, सब बोलते हैं मेरे को एक लाइन में आइडिया समझा। तो हुँ, अब मैं वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए अपना दिमाग चला ही नहीं सकता कि मेरे को कोई चीज़ को ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। वो करूंगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। हुँ। बट वो चीज़ कभी-कभी मतलब सपोज़ तुम्हारा एम्प्लॉयी के लिए कोई अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन का भी तो नीड होता है ना उस टाइम पे कभी-कभी। तो उस टाइम पे तो एम्प्लॉयी को तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझ सकते हो ना? नहीं नहीं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, फिर वो मैं देखता हूँ दो तीन बार बोल दिया नहीं आ रहा समझ, फिर मेरे को मोड स्विच करके लॉन्ग फॉर्म में करना पड़ता है। काफी बार हाँ, दिक्कत हुई है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है, समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। जैसे कंटेंट क्रिएशन के लिए भी है कि अगर तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन को सामने वाला ऑडियंस कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं तो हम्म। शॉर्ट फॉर्म में हमेशा कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है। जैसे हम होता है ना कोई यस। पॉडकास्ट का कोई क्लिप देख लिया तो किसी ने क्या बोल दिया बट लोग उसको एडवाइस मान लेते हैं। हाँ। जैसे मैं उस दिन देख रहा था शायद जॉर्डन पीटरसन का ही कोई क्लिप था, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे बोला है कि मतलब मैस्कुलिनिटी के ऊपर कुछ था, तो बहुत ही मतलब पूरा ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया था उसमें। देन उसका हम्म। पॉडकास्ट जब पूरा देखोगे तुम तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो चीज़ों तो ये को तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले लिया जाता है समटाइम्स। हाँ, हाँ, समटाइम्स। बट हाँ, समटाइम्स शॉर्ट फॉर्म का नीड है, जैसे ट्वीट हो गया या जो राइट। पिच वाला तुमने बोला, तो या वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंस कौन है, उसके ऊपर डिपेंड हम्म। करता है। ओके, सो 12th में हो गया जेईई वाला सीन, एंड 12th में भी तुम एक्सप्लोर कर रहे थे स्टार्टअप्स के बारे में भी? हाँ, तो 12th में मैं पॉडकास्ट बहुत सारे देखता था। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, रणवीर जैसे? अलाहाबादिया, राज शमानी, ओके। साहिल खन्ना, इंटेलेक्चुअल हुँ, इंडीज। हुँ। एक और था थिंक स्कूल, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, बट उसकी वीडियोस आते थे पहले, हाँ, आदित्य हाँ, हाँ, सैनी। केस स्टडीज़ टाइप का। के स्टडीज, यस। तो यप। जस्ट स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम तो। हुँ, बार्बर हुँ, शॉप विद शांतनु। तो ऐसे बहुत हुँ। सारे हैं, तो ये जितने मेरे को मिले मैंने सारे देख लिए। हाँ, मतलब मेरे पास एक पूरी हार्ड डिस्क थी, कुछ पता नहीं कित उसमें लाइक 50 से 100 GB का सिर्फ पॉडकास्ट मटेरियल था। तो मैं कहीं पे भी जा वॉव! रहा बैठा, मैं वॉक कर रहा हूँ, सिर्फ सुनता ही रहता था। तो वॉव! ऑटोमेटिकली उससे इंटरेस्ट बनता गया। हुँ, कूल, कूल। 12th, हाँ, मेरा भी केस में 12th में मैं तो पहली बार एक्चुअली 12th में ही मतलब कॉन्शियसली देखा था ये सब चीज़ें। उससे पहले तो मैं सेम। उतना मतलब तो इससे पहले मैं मतलब नॉर्मली जेईई वाला स्टफ या कभी मतलब मतलब वो वाला होता है ना जो क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट वाला स्टफ्स देखता था हम्म। ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा-सा धीरे-धीरे इंटेलेक्चुअल स्टफ्स देखने लगा। यस। तो राइट, देन देन तो मैंने तो ड्रॉप दे दिया था। 1 साल तो बहुत गंदा था वो चीज़। मैं वो भी तो वही सोच रहा हूँ। वो ड्रॉप मतलब क्या कौन-सा ड्रॉप के बारे में सोच कॉलेज रहे हो? ड्रॉप आउट। ओके। मैं तो अच्छा, मेरे केस को मुझे घुसाना है इसमें, मैं भी घुसा देता हूँ थोड़ा-सा। मेरे केस में क्या है कि मैंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया अभी-अभी 1-2 महीना पहले ही। मतलब मैं ऑफ़लाइन कर रहा था, मणिपाल में कर रहा था मैं, तो अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ अभी सिर्फ़ बिट्स में। बिकॉज़ ऑफ अटेंडेंस एंड ऑल वो वाला चीज़ बहुत सेम वो है। सेम। सो या मणिपाल में तो अटेंडेंस रिमूव नहीं होती? अटेंडेंस नहीं 75% होना पड़ता है। अच्छा, लाइक कुछ पॉलिसीज हैं आई थिंक, क्योंकि जैसे बिट्स में होती है, वीआईटी में भी पॉलिसी में लिखा था, तो तो इम्प्लीमेंट 9 होती नहीं थी। सीजीपीए शायद, 9 हाँ, सीजीपीए के 9 ऊपर है ना? सीजीपीए। बट मेरी नहीं थी, फिर भी मैंने अटेंडेंस हटवाई थी। तो अगर आप ओह! स्टार्टअप कर रहे हो तो एज पर द पॉलिसी, अगर आप प्री इंक्यूबेटेड हो या इंक्यूबेटेड हो तो आपको कंसिडर किया जा सकता है। और कंसिडर ओके। किया जा सकता है में वो लोग देख सकते, मतलब क्वेश्चन आंसर क्यों करें एंड ऑल कर सकते हैं। तो मैंने बहुत इनक्यूबेटेड मतलब? जो हर कॉलेज में इंक्यूबेटर होता है, या तो खुद का हाँ, होगा या गवर्नमेंट का सेटअप होगा। तो इंक्यूबेशन की एक ओके। पॉलिसी होती है।
तो उस पॉलिसी में उन्होंने एक लाइन में, मैं पूरा बड़ा सा ब्रोशर, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब मैंने बैठ के देखे थे, उसमें एक लाइन थी कि आपका 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप प्री इंक्यूबेटेड हो या इंक्यूबेटेड हो, और मिल सकता है, मैं वो कंसिडरेशन में लेंगे। अब कंसिडरेशन हुँ। में मेरे को नहीं चाहिए था कि कोई मेरे को कुछ बोले, तो मैंने बहुत मुश्किलों से अपना हटवाया था अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो अभी अभी हट गया है? हाँ, 1 साल से हटा हुआ ही है, मैं एक भी क्लास नहीं गया। वॉव! मुझे पता नहीं था। मेरा तो नहीं, मेरा तो केस में उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि मैं तो अभी नॉर्मली देखा जाए तो मैं फ्रीलांस और कंटेंट वाला गेम कर रहा हूँ, तो उसमें तो मणिपाल में ऑनलाइन भी तो है। मणिपाल में ऑनलाइन तो वो हो गया ना, बीसीए हो गया, देन वो नहीं नहीं, है बीबीए शायद। भी है। बीबीए भी ऑनलाइन? अच्छा। मैं तो वो कर रहा हूँ, बीसी अभी तो वो कर रहा हूँ, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ मैं अभी तो दो ही या जगह है वो तो, बिट्स एंड आईआईटी मद्रास, शायद आईआईटी गुवाहाटी में भी मद्रास, होगी। गुवाहाटी में भी स्टार्ट हुआ, पटना में भी स्टार्ट हुआ, सभी आईआईटी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहा हम्म। है। जो भी हो सेम है, बस एक डिग्री करना चाहिए, ग्रेजुएशन, बस सिंपल। यस। ओके। सो हाँ, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, मतलब तुम कैसे टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो अभी करंट सिचुएशन में, और क्यों करते हो ऐसे टाइप का कंटेंट कंज्यूमशन? सो मेरी जो पूरी फीड है ना, मैंने क्या किया था हम्म। कि अब मेरे को लर्न करना है, मेरे को पूरे दिन लर्न हाँ। करना है। तो मैंने हाँ। अपने पूरे सोशल मीडिया एंड सारे प्लेटफॉर्म्स की फीड को स्ट्रक्चर कर लिया था इस तरह से, बेसिकली फिल्टर्स लगा के, नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट जो अच्छा लगा उसको लाइक करो, शेयर करो, तो आपकी हम्म। फीड ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएगी उस कंटेंट की जो मेरे को देखनी है। हम्म। तो अब क्योंकि वो जो एल्गोरिदम है वो मेरे दिमाग को पढ़ता है, तो हम्म। मेरा दिमाग अगर जिस चीज में लग रहा है मेरे को वही सजेस्ट कर रहा है, तो इससे बेटर मेरे लिए क्या है। सो आई मेड हम्म। द एल्गोरिदम वर्क फॉर मी। तो मेरे को वो बिल्कुल। पॉडकास्ट सजेस्ट करता था, लेटेस्ट हम्म। पॉडकास्ट, जो चीज़ में, हम्म। जो प्रॉब्लम मैं टैकल कर रहा हूँ मार्केटिंग के, तो हम्म। मार्केटिंग के पॉडकास्ट। हम्म। एंड दैट्स हाउ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, टू बी स्पेसिफिक, दीज टू हेल्प मी। हम्म। गॉट इट। तो पॉडकास्ट किस टाइप का पॉडकास्ट, या फ्री फ्लो नॉर्मल, या बिजनेस वाला सो ही सिर्फ? स्टार्टिंग में तो बिजनेस वाले जो फाउंडर्स के ओके। देखता था, जो उन्होंने अच्छे बिजनेस बनाए हैं, क्योंकि हम्म। काफ़ी अच्छे लगते थे वो। बेस्ट मेरे को लगे हम्म। हैं साहिल खन्ना के इंटेलेक्चुअल एंटीज, काफ़ी ओके। नॉर्मल कैजुअल होते हैं। प्रोफेशनलिज्म राजशमनी नॉल में होता है कि आप थोड़ा हम्म। बहुत इस तरह के क्वेश्चंस पूछो, बट साहिल खन्ना हम्म। का काफ़ी काफ़ी वो थे, कैजुअल, कैजुअल गलत वर्ड हो जाएगा, फ्री फ्लो टाइप का। फ्री फ्लो टाइप, या उस टाइप के थे, हम्म। तो वो मेरे को बेस्ट लगे थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेवल पे जब एक बार वो सारे खत्म हो गए या काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर थोड़ा मैंने अपना स्कोप वाइडन किया, जिसमें आप कह सकते हो कॉमर्स के, लॉ के, जेनेरिक पॉडकास्ट, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब के पॉडकास्ट भी फिर स्टार्ट किए देखने की, मल्टीपल थोड़ा आइडिया लगे, तो उससे आपके और ज़्यादा वो आए डॉट्स, और फिर उनको और कनेक्ट किया तो और मज़ा आया। नाइस, नाइस, नाइस। तो मतलब वीडियो कंटेंट या पॉडकास्ट टाइप की चीज़ें ज़्यादा देखते हो अभी, या रिटर्न मतलब रीडिंग वाला फॉर्मेट? डिपेंड करता है, रीडिंग में क्या है ना, रिकमेंड नहीं होता कुछ भी हम्म। अंटिल अनलेस हमने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो। तो हम्म। न्यूज़लेटर्स मैंने कर रखे हैं, मेल पे आते हैं, मैं वो पढ़ जैसे लेता हूँ। जैसे जैसे कुछ ग्रोथेक्स के एग्जांपल्स? फाउंडर हैं अभिषेक पाटिल, उनका एक बहुत अच्छा वो है न्यूज़लेटर। ओके। मेरा बर्थडे है क्या? ठीक है। हाँ, तो हाँ। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, मल्टीपल पॉडकास्ट है, सॉरी न्यूज़लेटर्स हैं, तो बहुत अंडररेटेड है। तो मैं काफ़ी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में हूँ, उसमें लोग अपने खुद के न्यूज़लेटर्स चलाते हैं। हाँ। एक लिंक्डइन पे इनसाइट्स पे अंशुल करके है, तो लिंक्डइन ओके। का ही है वो। एंड मेल के मल्टीपल हैं, मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कितने फेमस है वो, क्योंकि मैंने देखा नहीं कितने लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं उसको, पर मेरे को काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं वो। ओके। गॉट इट। तो न्यूज़लेटर वाला चीज़ है, एंड पॉडकास्ट यही यस, चलता है। पॉडकास्ट में यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है, तो आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाँ, ये लगा हाँ, के बैठो, आप सुनते रहो। बिल्कुल। स्टूडेंट का तो सस्ता है, 79 है शायद, कुछ ऐसा ही यस। है। हाँ, हाँ, मैं भी लेके रखा है, तो स्पॉटिफाई भी तो सस्ता है अभी स्टूडेंट का, हाँ। ओके। सो ये हो गया कंजम्पशन वाला बात। तो अभी मतलब कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक थिंग है, या नॉर्मल चलता है? स्पेसिफिक नहीं है, मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे और डिपेंड काम पे करता है, डिपेंड ओके। करता है कि प्रायोरिटी क्या है। हाँ, अभी मोस्टली अभी ट्रैवल करते हुए। अभी प्रायोरिटी क्या है, अब फुल मेन फोकस क्या है अभी? अभी मेन फोकस पायलट्स, कस्टमर पायलट्स। उनको बेटर सर्विस कैसे दे सकते हैं? कूल। मोस्टली ये जो टाइम है ना पॉडकास्ट का, ये मैं वो टाइम को देता हूँ जहाँ पे मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे वॉकिंग कर रहा हूँ, तो इट्स अनप्रोडक्टिव टास्क, बट ज़रूरी है कि मेरे को हम्म। एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, कुछ लेने जाना है, कोई क्लास है उसके लिए जाना है, एक्सेट्रा। तो तब मैंने लगा हम्म। लिया, सुनता गया उस तरह से। मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ या बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट्स में नींद आती है तो मैं मूवी देखता हूँ कि जगह रहना है। पॉडकास्ट सुनेंगे तो और नींद आ हाँ। जाएगा। कूल, कूल। सो या
अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट कि अ, मतलब एक तो ओवरऑल तुम कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या सोचते हो कि खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना या खुद क्रिएट करना भी काफ़ी बार मतलब कंज्यूम ज़्यादा कर लेते तो उसके कंपैरेटिव में अगर कुछ क्रिएट नहीं करते या किसी का जैसे मेरे केस में क्या होता है कि मैं अगर इंफॉर्मेशन कुछ ओवरलोड। ओवरलोड हाँ, हाँ। मैं जब कंटेंट क्रिएट भी नहीं कर रहा था तब मैं मॉम को जस्ट जाके बोलता था कि क्या-क्या मैंने पढ़ा, क्या-क्या हम्म। मैंने जैसे 12th में जब मैं था तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख रहा था 2-4 घंटे, तो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है इतना ज़्यादा क्यों ऐसा लग रहा है? तो मैं मॉम को जाके आधा वो घंटा ऐसे परेशान हो बोल देता जाती था। होंगी। हाँ, 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 बिल्कुल। तो तो ऐसे इसको इसको टैकल करने के लिए क्या करते हो तुम? तो अभी तुम तो शायद क्रिएट नहीं हम्म। करते हो नॉर्मली? नहीं नहीं, मैं नहीं करता। मैं हाँ। राइट करता हूँ तो मेरा उससे थोड़ा वेंट हुँ, आउट हो जाता है सोशल मीडिया पे, कि ओके। क्योंकि इतना ज़्यादा कंजम्पशन आप हैंडल नहीं कर सकते। तो हुँ, या तो हुँ। आप इम्प्लीमेंट करो, राइट करो, या फिर कैरी हुँ, किसी हुँ। दूसरे लोगों को कैरी फॉरवर्ड करो। इन्फॉर्मेशन हुँ, ऐसी लाइक ट्रेडिशनली ऐसी ट्रैवल हुई है, लाइक जो इंडिया का गुरु सिस्टम है, ऐसी हुँ, पास ऑन होती गई है। बस अब वो हुँ, ऑनलाइन आ गया है, हुँ, एंड हुँ। थोड़े ढोंगी गुरुज भी आ गए हैं। हुँ, हुँ। थोड़े नहीं तो बहुत ही आगे। बहुत सारे। तो मैं हाँ। उसी तरह से करता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ सीखी तो मैं हुँ, कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ मैं अपनी टीम को सिखा सकूँ, फर्स्ट। हुँ, सेकंड थिंग, अपने जितने भी ट्विटर पे ट्वीट्स हो गए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स हो गए, उन पे इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। हुँ, वो चीज़ इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ मैं, बट मैं कोशिश करता हूँ। मेरा कोई सा एम हुँ, नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना है एंड ऑल, बट जस्ट कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम रहे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। एंड जहाँ तक उस क्वेश्चन की बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस, तो मेरा हुँ, तो जो फर्स्ट स्टार्टअप अटेम्प्ट था वही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड था। हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे को पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज द किंग अभी के लिए। हुँ, हुँ, फर्स्ट टाइम फाउंडर हमेशा प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड, सेकंड टाइम फाउंडर प्रोडक्ट बेस्ड, थर्ड टाइम फाउंडर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, ऐसा ही देखा गया आज तक। हुँ। amazon, इंस्टाग्राम, सारे डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें इसमें थोड़ा-सा डीप जाओ थोड़ा-सा फर्स्ट टाइम फाउंडर, सर्विस एंड देन सो प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टाइम फाउंडर्स जनरली सर्विस बेस्ड चीज़ें बनाते हैं, कि मैंने एक एजेंसी बनाई, मैंने इसको ये हुँ, चीज़ें दे दी, हुँ, फ्रीलांसिंग की हुँ, एक्सेट्रा। मैं सबको एक हुँ, फाउंडर्स कैटेगरी में डाल रहा हूँ, कि हुँ। एजेंसीज, फ्रीलांसर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड कंसल्टेंसी वर्क्स, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। हुँ। तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि कस्टमर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कस्टमर नीड्स, वांट्स, डिमांड्स को इवैल्यूएट कैसे करना है। तो बाय फिर द वे अब मैं आप, अभी स्टेज में हूँ बाय द वे हाँ, ओके, सेकंड फिर अगर आपको उसको स्केल करना है कि यार मैं एक बार हाँ, में एक ही कस्टमर को सर्व कर पा रहा हूँ या दो को ही कर पा रहा हूँ, हाँ, मेरे को एक बार में हाँ, 10 को 20 को करना है, हाँ, फिर आप हाँ, उसको सोचते हो कि स्केलेबिलिटी, उसमें हाँ, दो चीज़ आती है, टेक एंड प्रोडक्ट। हाँ, देन फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप बनाते हो, हाँ, जो हाँ। कि मल्टीपल D2C ब्रांड्स बना रहे हैं। लाइक खाना बनाते थे लोग पहले, तो खाना बना के रेस्टोरेंट में देते थे। फिर हुँ, उन्होंने पैकेज फूड बना दिया, हुँ, हुँ, और अब पैकेज फूड के स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट बन गए हैं, हुँ, हुँ, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन की। एक सेइंग है, इन अ गोल्ड रश सेल्ड हुँ, सेल, क्या बोलते हैं उसको, शॉवल्स। हुँ, तो अगर सब गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, विच इज द प्रोडक्ट, सो यू सेल हुँ, शॉवल्स। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बन जाओ, कि जिस चीज का भी ट्रेंड है, उस ट्रेंड के फैसिलिटेटर या उसकी फैसिलिटी प्रोवाइडर बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, हुँ, अमेजोन ने उस पर कैपिटलाइज किया, ओला, स्विगी, उबर। इंडिया में जितने भी जायंट्स निकले हैं, सब लोग हुँ, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। हुँ, गॉट इट। सो इसमें मेरा भी दिमाग में आ रहा था जब मैं इस सिमिलर फॉर्मेट में कि एक आर्टिकल था किसका था मैं भूल गया आई थिंक नेथन वेरी का आई थिंक फोल लैडर्स ऑफ ऑयल क्रिएशन ऐसा कुछ था। तो उसमें भी उन्होंने ऐसा ही बोला कि पहले तुम्हारा सर्विस से हम आते अपने प्रोडक्ट है सर्विस आजकल मतलब सर्विस को एक लोग किस तरह स्केलेबल कर सकते हैं बहुत लोग इसके बारे में भी सोचते हैं। बट मुझे इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता अगर तुम्हें प्रोडक्ट है सर्विस ही बनाना है तो क्यों ना डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना लो हम्म। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाल के। पर उसके आई थिंक फंडामेंटल्स बहुत डिफरेंट हैं, वो समझने भी डिफरेंट है। हाँ, तो अगर जब तक कोई वो एफर्ट लेने को तैयार नहीं है कि मैं हाँ, सर्विस से प्रोडक्ट हाँ, ट्रांजिशन कर पाऊँ, तब तक वो हो सकता है रेडी ना हो पाए। हाँ, तब तक वो सिस्टम वही बिल्ड करते हैं ना, सर्विस को ही ऐसे थोड़ा-सा स्केलेबल बनाने का ट्राई करते हैं। वो तो राइट। हाँ, तब सेंस बनता है। बट मेरे केस में मेरा जो पॉइंट है कि सर्विस तुम तब बनाओ जब तुम सिर्फ कैश फ्लो चाहिए तुम्हें, तो कैश फ्लो जनरेट करने के लिए सर्विस बना लो देन ओके। लेकिन तुम्हारा एक्चुअल लर्निंग और मेबी एक्चुअल लर्निंग क्या सर्विस में भी लर्निंग मिलता है, वैसा नहीं है। बट प्रोडक्ट में तुम्हें ज़्यादा लर्निंग मिलता है और ज़्यादा हैंडल बहुत सारा बिज़नेस नॉलेज भी ज़्यादा मिलता है हम्म। उसमें। एंड क्योंकि तो कस्टमर ज्यादा आ हाँ, रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा फीडबैक हाँ। मिलेगा, आप ज्यादा लर्न करोगे। हाँ, हाँ। और टीम में भी तुम्हारा अकाउंटेबल तुम ज़्यादा होगे क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हारा ज़्यादा हाँ। कंट्रोल है। और एजेंसीज़ में क्या हो रहा है कि तुम में भी इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए एक चीज़ को एक फ्रीलांसर को असाइन कर रहे हो। तो उसमें राइट। तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी तो हट गया ना आपको मतलब स्केल है करने के लिए मैन पावर भी स्केल करनी पड़ रही है, हाँ, मैनेजमेंट मैनपावर भी इश्यूज आ स्केल रहे करना हैं। पड़ेगा। हाँ, 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 बिल्कुल। एजेंसी इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट मतलब लोगों को जब इन हाउस में तुम्हें उनको टीम मैनेज नहीं करना इसलिए तुम्हें एक मैनेजर रख रहे हैं। तो एजेंसी इज़ काइंड ऑफ राइट। दैट फ्रीलांस मैनेजर बेसिकली। इट्स नॉट हम्म। मुझे एजेंसी वाला चीज़ को मुझे ऐसा बिज़नेस नहीं लगता कभी भी बट इट्स काइंड ऑफ फ्रीलांस मैनेजर बट हाँ, आजकल वो भी थोड़ा बहुत हिट हो रहा है, विच इज़ द फ्रैक्शनल कंसेप्ट, कि अगर हाँ, मैं एक फुल टाइम सीटीओ हायर नहीं कर सकता, तो मैं एक हाँ, फ्रैक्शनल हाँ। सीटीओ रख लूंगा, जो या तो एक एजेंसी फ्रैक्शनल होगी। सीटीओ फ्रैक्शनल,
तो वो अच्छा। बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ एजेंसीज होगी, बहुत हाँ, स्मॉल एजेंसीज, या फिर हाँ। एक स्मॉल टीम्स होंगी, या फिर हुँ, इंडिविजुअल जने भी हो सकते हैं। हुँ, वो मल्टीपल कंपनियों के फ्रैक्शनल सीटीओ होंगे, जिसमें फुल टाइम सीटीओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो हुँ, उनको एक एज अ सीटीओ सर्व कर सकता है इन रिटर्न ऑफ सम इक्विटी और हुँ, सम पे, विच इज पे आपका हुँ, मार्केट इन हाउस रखने से बहुत कम रहेगा, तो उनके लिए भी अफोर्डेबल है, आपके लिए भी अफोर्डेबल है। एंड अगर हुँ, इक्विटी है तो इक्विटी एक फुल टाइम सीटीओ से कम होगी। हुँ, तो वो एक नया कंसेप्ट गॉट इट। इमर्ज हो रहा है। इवन निखिल कामत ने जो भी WTF फंड लॉन्च किया है, हुँ, हुँ, उसमें वो फ्रैक्शनल CXOs को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट, पता नहीं था इसके बारे में। बट इसमें तो मेरे क्या लगता है कि मतलब सीटीओ मतलब जो को-फाउंडर्स होते हैं ना, उनका तो सिर्फ़ काम उस चीज़ को देखना ऐसा नहीं है ना, वो तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट एंड ओवरऑल जो सपोर्ट होता है, उसको भी बिल्ड करना होता है। तो जब तुम इधर उसको डिफरेंट केस है, हाँ, को फाउंडर है, CTO अलग है। अगर को फाउंडर CTO एक ही है तो हाँ, आपको रिक्वायरमेंट तो है ही, फिर तो है। पर अगर अच्छा आपको ऐसा है कि आपका लेट्स से हाँ, मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस चला रहा हूँ, हाँ, एंड मैं कोई शॉपिफाई वर्डप्रेस यूज नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं अपना कोडेड ओके, वेबसाइट यूज करूँ। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरा काम तो मेरे को प्रोडक्ट बना के बेचना है, मेरे को टैक्स से लेना देना नहीं, बट मेरे को कोड हाँ, करना भी नहीं आता। ठीक है, हाँ, और वेबसाइट में लोड बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हुँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं एक पूरा फुल टाइम टेक टीम CTO हायर करूँ, मैं एक फ्रैक्शनल CTO रख लूंगा। हुँ। इन क्योंकि दैट तुम्हारा केस। क्योंकि तुम्हारा फुल बिज़नेस मतलब उतना भी डिपेंडेंट नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्ट और वेबसाइट राइट। नहीं है। वो जस्ट एक प्लेटफ़ॉर्म टाइप का है। राइट। हाँ, बट नीडी क्यों है ना उसका, तुम तो शॉपिफ़ाई यूज़ कर सकते हो देन, अगर हाँ, ऐसे देखा जाए। मैं एक एग्जांपल के लिए बोला। हाँ, हाँ भी है, बिल्कुल, बिल्कुल, गॉट इट। सो या कहाँ पे थे हम ऐसे? हाँ, तो ये बेसिकली हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस पे। टू प्रोडक्ट। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब डिस्ट्रीब्यूशन का मेन बेनिफिट होता है कि अब तुम्हारे अंडर बहुत सारे अकाउंट ओनर्स काम कर रहे हैं, अगर ऐसा देखा जाए तो मोटा-मोटा। गॉट इट। एंड आज आजकल एक और चीज़ भी मतलब बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हाँ। हाँ, बोलो। एक और चीज़ भी चल रही है जो कम्युनिटी बिल्डिंग, कि लोग कंटेंट बना के देन कम्युनिटी बना के देन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो वो भी काइंड ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, सो अब एक मतलब मार्केट प्लेस और तुम्हारा कम्युनिटीज़ में डिफरेंस क्या है देन ओवरऑल? डिफरेंस ये है कि बहुत सटल डिफरेंस है मार्केट प्लेस में। हाँ, लाइक एक प्रॉपर सेइंग है, व्हेन इन हाँ, यू आर इन सेल्स डोंट ट्राई टू सेल। मार्केट प्लेस में और इन आप सेल्स हाँ, मार्केट प्लेस में ही दे आर ट्राइंग टू सेल, सबको पता है ये बेच रहे हैं मेरे को। हाँ, हाँ, कम्युनिटी में किसी को पता नहीं है बेच रहे हैं, वहां पे यूजर्स को मजा आ रहा है, हाँ, बट बना वो भी बेचने के लिए ही है। हाँ, 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 गॉट इट। उसमें वहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे वैल्यू मिल रहा है, इधर एजुकेशन हाँ, या एंटरटेनमेंट। और वो बट वैल्यू इसलिए मिल रहा है क्योंकि टारगेटिंग है हाँ, कि अगर मेरे को बुद्धा का आइडल बेचना है, तो हाँ, और एक किसी ने कम्युनिटी बनाई है जो सिर्फ बुद्धा आइडल्स हाँ, को ही लाइक करती है, तो अगर मैं ये हाँ, बेच भी दूंगा ना, उन्हें लगेगा कि मेरे को वैल्यू मिल रहा है क्योंकि सबको बुद्धा आइडल पसंद है। मार्केट हुँ, प्लेस में आपको ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंस को कैटर करना हुँ, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, बहुत ही सटल डिफरेंस है। है। कूल। यही तो कंसेप्ट है, कंटेंट क्रिएटर्स इसलिए तो हिट है, हाँ, इन्फ्लुएंसर बट मार्केटिंग इसलिए चल रही है। हाँ, वो तो है। बट लोगों को आजकल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट भी उठ रहा है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स से। स्पेशली जो स्पॉन्सर वगैरह आजकल मतलब ऐसे भी होता है ना, कोई प्रोडक्ट अगर कोई शो कर रहा है, मैं किसी का वीडियो देख रहा था, वो कोई प्रोडक्ट शो कर रहा था, उनको बोलना पड़ रहा है कि ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है। मतलब पहले क्या होता था कि कोई प्रोडक्ट आके शो कर रहा है, तो वो अगर बोलता भी नहीं स्पॉन्सर, प्रोडक्ट भी अगर बोलेगा नहीं, तो लोगों को लगेगा कि वो खुद का प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब कोई प्रोडक्ट उसका नहीं है, फिर भी लोगों को लग रहा है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। मतलब वही इतना कम्युनिटीज इतनी पावरफुल हो गई हैं कि अगर हाँ, मैं फैशन मेरे को पसंद है हाँ, फैशन, और मैं फैशन का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो हाँ, मेरी हाँ। कम्युनिटी जो फैशन की वो इतनी स्ट्रांग है कि मैं फैशन का मतलब फैशन के ब्रांड्स मेरे पास इतने ज्यादा आएंगे, क्योंकि उन्हें हुँ, पता है कि मेरी 1 लाख फॉलोइंग में से 80,000 फैशन के हैं, जिसमें से जो उनको कन्वर्जन रेट मिलेगा वो बहुत हाई मिलेगा। क्योंकि हुँ, अगर आप एड मैनेजर से ऐड कर रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव है, और उसकी हुँ, टारगेटिंग में रिजल्ट इतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है ऐड है, बेच रहा है। हुँ, कम्युनिटी हुँ, में वो हुँ। दिक्कत नहीं आती, आपका ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड है इन्फ्लुएंसर्स पे। हुँ, जिस पे ऑलरेडी मतलब जिस पे ऑलरेडी है हम्म। उस पे। तो इतना हाई कन्वर्जन है, इतना बढ़िया प्रॉफिट है, तो ब्रांड्स तो देंगे पैसा, इन्फ्लुएंसर्स भी हाँ, रुकेंगे नहीं, तो वो भी हाँ, ट्रेंड हाँ, बन हाँ। गया है। जैसे एक बूम आया था ना, सब एड्स चला रहे थे, तो हाँ, इन्फ्लुएंसर हाँ, बूम हाँ। भी आ रहा है, अभी अभी पूरा नहीं आया, अभी तो पीक पे जाएगा। हुँ, कूल, कूल। और इंडिया में आई थिंक वो वाला चीज़ भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो कोर्सेज़ वाला चीज़ है। मतलब बहुत सारे स्कैमी चीज़ें हैं, कोर्सेज़ या हम्म। ई-बुक्स वाला चीज़ें। स्कैमी में तो है, बट एक्चुअल वैल्यू वाला चीज़ आई थिंक उतना ज़्यादा नहीं है जितना तुम्हारा नहीं है। बाहर वाले क्रिएटर्स का है। और वैल्यू का ना परसेप्शन भी डिफरेंस है, कि अगर हम थोड़े हुँ, प्रिविलेज्ड हैं, हम अच्छे स्कूल में पढ़े, हुँ, इंग्लिश हुँ, मीडियम में पढ़े हैं, तो हमारे को जो लेवल ऑफ कोर्सेज मिले लगेंगे वो अच्छे लेवल के हैं। पर अगर हुँ, कोई है जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा है,
एंड हुँ, उस हमें जो कोर्स स्कैमी लग रहा है, हो सकता है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, कि अगर एक कोर्स है कि हाउ टू यूज चैट हुँ, जीपीटी, अब किसी ने कंप्यूटर हुँ, ही पहली बार देखा है तो उसके लिए तो कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, हो सकता है हमारे लिए इतनी ना हो। तो हाँ, इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स हैं, तो कोर्सेज को बिल्कुल। मतलब हर टाइप के कोर्सेज इसलिए एग्जिस्ट कर भी रहे हैं। ऑब्वियसली हाँ, उसमें हाँ, कुछ हाँ। एफिलेट वाले बड़े गलत चीजें कर रहे हैं, बट हाँ, है, गलत लोग भी आएंगे फिर मार्केट में। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। सही पॉइंट है, हाँ। एक और चीज़ मतलब इंडिया में मुझे एक और चीज़ लगा है कि मतलब हाउ टू मेक मनी के ऊपर जो कोर्सेज़ होता है, कि मतलब तुम हाउ टू मेक मनी के ऊपर तुम कोर्सेज़ कैसे बना सकते हो? तुम मतलब कोई स्किल के ऊपर बनवाए थे, जैसे बोला चैट जीपीटी। वो तो सबसे बड़े स्कैम है। अगर हाँ, किसी बिल्कुल। को पता है हाउ टू मेक मनी, वो दूसरे को नहीं बताएगा। हाँ, बिल्कुल। राइट, कूल। और इसमें नवल का भी एक मतलब एक कोट टाइप का है कि तुम्हें अगर कोई हाउ टू मेक मनी बोल के या हाउ टू बी रिच बोल के तुम्हें कोई रिच बन रहा है, तो वो बिल्कुल एक नेगेटिव साइन है ना। वो राइट। देखा था, वो कोट लिखा था उसने, ट्विटर ट्विटर पे ट्वीट लिखा था। हाँ, हाँ, हाँ। नवल का तो मतलब बहुत ही फेमस ट्वीट्स है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाउ बहुत टू गेट रिच। आइकॉनिक। हाँ, हाउ टू गेट रिच विदाउट बीइंग लकी, ऐसा कुछ शायद ट्विस्ट रॉन्ग है उनका, हाँ। कूल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स नवल इस स्पेस में, वेल्थ वाला स्पेस में। बहुत पावरफुल ट्वीट्स होते हैं उनके। हाँ, हाँ, वो तो है। मतलब वो थॉट को आर्टिकुलेट्स बहुत सही से करते हैं। यस। और उसका मतलब शॉर्ट फॉर्म ऐसा है कि तुम मतलब एक बार रीड करके समझ नहीं आएगा बहुत बार। जैसे मेरे केस में ऐसा होता है कि उसका क्या बोलना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, हाँ, कभी-कभी हो जाता है। फिर उसमें 2-3 बार मल्टीपल रीड करना पड़ डायमेंशंस रहा हैं है। हर एक ट्वीट हाँ, में। हाँ। हाँ, आई थिंक बहुत लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में समझ सकते हैं कि हम्म। अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। कूल। सो हाँ, इस नवल का एक कंसेप्शन इसमें होता है कि मतलब तुम जब बिजनेस होता है तो उसमें एक होता है हमारा प्रोडक्ट साइड, एक होता है मार्केटिंग साइड ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे जो नवाल बोलते हैं कि अगर तुम मतलब शुरू में जा रहे हो तो आइदर तुम पहले प्रोडक्ट साइड में जाओ, देन बिल्डिंग वाला चीज़ को पहले देखो, एंड देन मे बी तुम धीरे धीरे ट्रांजिशन करो मार्केटिंग में, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे बिल्डिंग वाला चीज़ है थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब फेडेड सा लगता है या बोरिंग हो जाता है। तो उसमें तुम्हारा क्या थॉट है? और तुम आई थिंक शुरू में तुम ओवरऑल मार्केटिंग बिजनेस साइड ज़्यादा गए हो अगर मैं हम्म। देखूँ नॉर्मली। तो इसमें तुम्हारा थॉट क्या है? एक पर एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या चीज़ थी, किसका किस चीज़ पे थॉट? मतलब ये जो थॉट है बेसिकली, मतलब नवाल जो बोलते हैं कि अगर तुम्हें शुरू में तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। कि तुम पहले प्रोडक्ट और मार्केटिंग दो चीज़ होता है बिजनेस का, तो हम्म। उसमें तुम प्रोडक्ट साइड पहले जाओ, लाइक कोडिंग हो गया या तुम्हारा हम्म। कोई भी प्रोडक्ट, ऑफलाइन प्रोडक्ट बिल्डिंग हो गया, देन तुम उसमें जाओ कि हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट वाला चीज़ में। तो बट तुम्हारे केस में थोड़ा सा जनरलिस्टिक अप्रोच है एंड तुम पहले मार्केटिंग साइड मोस्टली गॉट गए हो। इट। सो हाँ, अगर मैं मेरे को इसका पता नहीं उन्होंने बोला है, क्या बोला है, मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस हाँ, नहीं है। हाँ, पर हाँ। जितना मैं समझता हूँ, हुँ, ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि आप इंजीनियरिंग करो, हुँ, प्रोडक्ट, फिर एमबीए हुँ, करो, मार्केटिंग। वही हुँ। ट्रेडिशनल कंसेप्ट चलते आ रहा है, एंड हाँ, ये कंसेप्ट चले आ रहा है बहुत सालों से, जब इंटरनेट नहीं था। हाँ, आज हाँ। की डेट में इंटरनेट ने मार्केटिंग की इतनी डायमेंशंस खोल दी हैं कि वो अपने आप में बहुत कुछ बन गया सीखने के लिए। हुँ, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी है, फिर भी हुँ, आप चीज़ें बेच सकते हो। ऑब्वियसली हुँ। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कह रहा हूँ, पर जो हाँ, इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, लोग जो कंटेंट हाँ। बना रहे हैं, वो इसी तरह से बने हैं। हुँ, उन्होंने खुद की मार्केटिंग सीख ली कि मैं अपने आप को मार्केट बेटर कैसे करूँ, खुद को हुँ, ब्रांड ब्रांड कैसे करूँ। हुँ, अब वो अगर प्रोडक्ट बनाने चाहते तो हो सकता है हुँ, कुछ नहीं कर पाते। तो एक नया वेव आया है, नए स्किल सेट्स आए हैं, जो नए लोगों की एम्बिशंस को केटर कर रहे हैं। उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्ट करो फिर मार्केटिंग करो, क्योंकि दोनों हैंड हुँ, इन हैंड जाते हैं। अभी रिसेंटली बिल्कुल। एक टर्म आया था, प्रोडक्ट मार्केटर्स। शायद एप्पल हुँ, ने इंट्रोड्यूस किया था, एयरबीएनबी ने किया था। एयरबीएनबी फिर हुँ, एप्पल समथिंग। प्रोडक्ट हुँ, मैनेजर्स जो हैं वो मैनेज कर लेंगे प्रोडक्ट, कभी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि फाइनल आउटकम क्या है, उस प्रोडक्ट का फायदा क्या हुआ। तो हुँ, कंपनी ने रिप्लेस करके डाल दिया प्रोडक्ट मार्केटर। आप एंड टू एंड ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे प्रोडक्ट के सक्सेस एंड फेलियर का, फ्रॉम द मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो हुँ, कंपनीज ये नहीं कह रही कि आप मार्केटिंग करो प्रोडक्ट करो, वो ऑल इन वन चाह रही हैं अब। तो आपको हुँ, दोनों हुँ, आना हुँ। जरूरी है आज की डेट में। गॉट इट। मुझे भी मतलब हाँ, मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मुझे भी ये पॉइंट थोड़ा-सा मतलब आउटडेटेड सा लगता है। और नवल का भी जो ये वाला जो है 2017-18 में शायद बोला होगा, ओवरऑल जो ट्वीट स्टॉर्म है। और नवल का जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी वो थोड़ा-सा जो तुम्हारा जो वो वाला होता है ना, जो टिपिकल स्टार्टअप फाउंडर जैसा, कि तुम पहले इंजीनियरिंग किए, देन कोड से कोई प्रोडक्ट हम्म। बनाया, या थोड़ा-सा 2-3 साल जॉब कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन तुमने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, उस टाइम पे तुम कोई मार्केटिंग गाय के साथ पार्टनरशिप कर लिया, एंड देन वाला जो इन्वेस्टमेंट वगैरह लेते हो, तो ये बहुत टिपिकल राउट हो जाता है स्टार्टअप का। तो हाँ, मुझे भी जो लगता है कि शुरू में अभी का मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो तुम्हारा चैट जी एआई वगैरह भी जो आ रहा है, उससे तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्डिंग बहुत ईजी भी हो जाएगा धीरे धीरे। जो कोड नहीं आता है उनको, लो कोड नो कोड बबल वगैरह भी आ यस। चुके हैं बहुत ज़्यादा।
सो या तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ही है अभी तो, अटेंशन मार्केटिंग ग्रैब एंड करना। डिस्ट्रीब्यूशन में यू कैन बी क्रिएटिव, प्रोडक्ट में हाँ, क्रिएटिविटी का स्कोप काफ़ी कम है बहुत है बट हाँ, हाँ, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। एंड हाँ। क्रिएटिविटी में एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस एवर। हुँ। तो वहाँ पे देयर इज़ अ नीड। अब अभी भी जब से एआई का बूम आया है, सिर्फ प्रोडक्ट जॉब्स जा रही है, मार्केटिंग जॉब्स नहीं जा रही। कितना भी हुँ, हुँ, ऑटोमेशन हुँ। ले आए लोग, एक ह्यूमन टच हमेशा मिसिंग रहेगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है कि एआई कभी क्रिएटिव नहीं हो पाएगा धीरे-धीरे? अब इसका आंसर तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि कुछ भी अपना ओपिनियन शेयर करो ना, और क्या। हाँ, कि जितना मेरा नॉलेज है कि हाँ, हाँ। अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स में अ, दो टाइप की एनर्जी है, विच इज मार्शियन एनर्जी एंड विनुशियन एनर्जी, विच इज वीनस एनर्जी। मार्शियन एनर्जी एंड एंड वेनुसियन एनर्जी। विनुसियन, ओके। वीनस एनर्जी कह लो। वेनस एनर्जी, ओके। Venus energy is the creative energy, and हुँ, Martian energy is the technical engineering energy, which is the more मतलब it is called, it's just a masculine energy, but उसका एक दूसरा एस्पेक्ट टेक्निकल भी है। वही ओके। वीनस का इट्स अ फेमिनिन एनर्जी, बट उसका एक दूसरा एस्पेक्ट क्रिएटिव भी है, बिकॉज फीमेल्स आर द वन हु क्रिएट। हाँ, 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 ऑफ़ कोर्स। अब ये दोनों एनर्जी हैंड इन हैंड जब जाती हैं तो, क्योंकि मार्स इज पावर। अब होता क्या है कि क्यों एआई नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज, वो मार्शियन एनर्जी है, एआई इज मार्शियन हुँ, एनर्जी। एआई इज ओके। वेरी एडवांसमेंट, मतलब मार्श आप कितना भी उसको एडवांस कर लो, इट कैन, वो विनुशियन एनर्जी जो क्रिएटिव एनर्जी, कुछ क्रिएट नहीं कर सकता खुद का, कभी नहीं कर सकता। हुँ, एग्जाम्पल के लिए, एक एआई कभी दूसरा एआई नहीं बना पाएगा। कि अगर चैट जीपीटी और ये सब इतने भी पावरफुल बन गए, उनको मैं बोलूँ कि तुम खुद से बेटर चीजें बनाते रहो, रेप्लिकेट एज एन ह्यूमंस, कि आप जैसे एक जगह पे कुछ अपने ह्यूमंस डाल दिए, जो एवोल्यूशन हुँ, हुआ है, कि वैसे एआई का अपने आप एजीआई वगैरह करके भी एवोल्यूशन कितना हो सकता है, दैट इज स्टिल अ डाउट। और मेरे को जितना लगता है वो नहीं हो सकता कि एक ह्यूमंस की तरह एक एआई की भी स्पीशीज रह रही हैं, वो भी इवॉल्व कर रही हैं, वो भी रिप्रोड्यूस कर रही हैं। तो वो नहीं हो सकता, और अगर जब तक वो हाँ, नहीं हो सकता तब तक वो क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वो एनर्जी हाँ, वही है, क्रिएटिव एनर्जी। हाँ, कूल। बहुत काफी लोगों को हो सकता है आंसर पसंद नहीं आए, बट मेरा यही टेक है। हाँ, हाँ। नहीं, 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 गॉट इट, गॉट इट। बिल्कुल। मतलब ऑफ़ कोर्स फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं, बट या अच्छा स्टैंड तो अच्छा है डेफ़िनेटली। सो यप। एंड अच्छा, अब अगर मतलब तो मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से तो, और थोड़ा सा जनरलाइज में फिर से आता है तुम्हारा स्टोरी से थोड़ा सा हटके कि सपोज अब अगर तुम्हें फिर से अपना स्टोरी स्टार्ट करना होता, 17-18 में हो तुम, तो क्या तुम कोई स्पेसिफिक चीज़ें चेंज करते, या अगर करते तो कैसे स्टार्ट करते, या जो पहले से कर रहे थे वही करते? पता नहीं। नो अरे भाई, आंसर। नाइस, नाइस, नाइस। राइट, गॉट इट। तो तुमने मतलब ऐसे कभी सोचा कि मतलब मैं पहले कैश फ्लो जनरेशन के बारे में सोचूं ज़्यादा, या उसके बाद उसको उस तरीके से सोचूं, या तुम ऐसे सोचते हो कि मुझे आइडिया क्लिक करना चाहिए, देन प्रोडक्ट बनाना चाहिए, देन मे बी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए? कौन सा अप्रोच की तरफ ज़्यादा तुम अलाइन होते हो? डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, हर चीज़ के लिए थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रहेगी। अगर मेरे ओके। को सोसाइटी में एक बिहेवियरल चेंज लाना है, कि कोई बिहेवियर्स में चेंज लाना है जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, एज इन हम्म, मेरे को लोगों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की हैबिट डलवानी है, हम्म, उसके लिए ऑब्वियसली मेरे को फंड रेजिंग लगेगी, क्योंकि बिहेवियर चेंज हम्म, कराना में बहुत पैसा लगेगा। क्योंकि बिहेवियर्स आज आर अलाइंड बाय इंसेंटिव, हम्म, इंसेंटिव मिलेगा तो मैं बिहेवियर चेंज करूंगा। हम्म, इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव, तो मॉनेटरी के लिए मेरे को फंडिंग लगेगी। हम्म, तो और अगर मेरे को कुछ ऐसा करना है जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को उठा के मेरे को उसमें कोई इनोवेटिव चीज़ बनानी है जो मार्केट की एक नीश की प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, हम्म, तो ऑब्वियसली मैं खुद ही स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट। नहीं, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि क्योंकि नीश है ना, तो नीश की प्रॉब्लम्स हम्म, आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है, देन आई विल गो टू द बिल्कुल। प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बनाना इज दैट एक्सपेंसिव कि मैं एमवीपी भी नहीं बना पा रहा हूँ, देन आई विल गो फॉर फंडिंग। अगर सिर्फ एक बेसिक एमवीपी, विच इज सबसे ट्रेडिशनल सेइंग है, सास प्रोडक्ट का एमवीपी इज अ सिंपल एक्सेल शीट। अभी तो चेंज हो गया, बट पहले से जो ओरिजिनल सास प्रोडक्ट्स थे उनका एक एक्सेल शीट था। तो अगर आप एक बेसिक एमवीपी एट द मिनिमम फीचर्स विद द सब कुछ नहीं, वो एक कोर फंक्शनैलिटी हो बस, डिजाइन नहीं देखे अच्छा कोई बात नहीं, लो कोड हो नो कोड हो कोई बात नहीं, अगर आप सेलर को बेच पाए हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब वो पे कर रहा है, हम्म, देन मैं वो बनाने का ट्राई करूंगा। हम्म, गॉट इट, कूल। एंड मतलब हाउ यू गॉट आइडियाज़ बेसिकली, और कैसे तुम उसको फ़िल्टर करते हो? क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत आ सकते हैं, कभी भी पॉडकास्ट देख रहे हो या कुछ भी सड़क में जा रहे हो, तुम्हें आइडिया आ गया, और उसको फ़िल्टर कैसे करते हो कि इसमें मुझे एनर्जी देना चाहिए?
तो स्टार्टिंग में तो सब में थोड़ा थोड़ा हाथ डाल के देखा कि ओके, ये अच्छा है, ये अच्छा है। दो चीज़ें, एक तो खुद का एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्राई करना। ट्राई करो, फेल करो, ट्राई करो, फेल करो, लर्न फास्ट, फेल फास्ट एंड बिल्ड ओके। फास्ट। हुँ, तो ये तीन चीज़ों की मैं थ्योरी अडॉप्ट करता हूँ। बट आपके पास लिमिटेड टाइम है ना, आप कितना ही कर सकते हो। आपको अच्छी चॉइसेस मेक करनी पड़ेगी, अच्छे डिसीजंस हुँ, लेने पड़ेंगे। हुँ, ओनली देन यू कैन बिल्ड अ कंपनी। तो हुँ, उसके लिए जो मैं पूरा बताया कि पॉडकास्ट लर्निंग जो कंटिन्यू है। अब उन्होंने जो गलतियां कर रखी है, उन्होंने अब लेट्स इतने सारे इंटेलेक्चुअल लोग अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, उन सब ने बहुत बुक्स पढ़ी है, उन्होंने बहुत लोगों से बात की, बहुत नेटवर्किंग की है, और वो सारे लोगों की नॉलेज उनमें इनकॉर्पोरेटेड है, और फिर वो अब बता रहे हैं कि हमने ये गलतियां की, हमने ये मिस्टेक्स की, हमने ये सही किया। तो इतने लोगों की गलतियां, मिस्टेक्स, सही गलत डिसीजंस, पॉजिटिव नेगेटिव सुन के आपका दिमाग एक तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि ये सही है, गलत है, ये चलेगा या नहीं हुँ, चलेगा। हुँ, तो उसके बाद आपका जो सेट ऑफ गलतियां कम बचता है, तो आप एक नई गलतियां करते हो, पुरानी गलतियां नहीं करते। और नई गलतियों में हुँ, देयर इज अ चांस कि आप सक्सेस होता है वो बढ़ जाते हैं, आपका इनोवेशन के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप एक न्यू सेट ऑफ हुँ, गलतियां कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ नया फाइंड कर ही लोगे। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब एक छोटा-सा अच्छा सेगमेंट रखते हैं इसको कि सपोज़ मैं एक तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूँगा थोड़ा-सा, अब तुम उसको अप्रोच करोगे कैसे तुम उसको सपोज़ बिल्ड करोगे। ठीक है। सपोज़ इसका सॉल्यूशन मेबी मार्केट में हो सकता है और ठीक है। नहीं भी हो सकता पता नहीं मुझे। तो द प्रॉब्लम होगा शायद, हाँ, शायद है, हाँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको प्राइवेट क्लिनिक्स होता है डॉक्टर्स का, स्पेशली टियर 3 में और जो विलेज काइंड ऑफ एरिया, मैं अभी थोड़ा-सा विलेज में हूँ, तो वहाँ पे तुम्हारा जो क्लिनिक्स होता है बहुत अनऑर्गनाइज़ होते हैं कि वहाँ पे तुम वो बेसिकली उनके साथ किसी मेडिकल सेंटर का टाई अप होता है या मेडिकल शॉप का बेसिकली, उनका वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो बुक करने के लिए डॉक्टर को। देन वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है आपका नाम बुक हो गया, आपको सपोज़ 12 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर बैठता है, तो आपको 12 बजे आना है, देन वहाँ पे आपको यहाँ पे आके फिर से आपको कंफर्म करना है आपका शॉप में कि आप आए हो, एंड देन आपको क्यू में मतलब लगाना है, लाइन में लगाना है बेसिकली, ऐसा होता है नॉर्मली हम्म। एक पेशेंट का। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया कि पेशेंट को पता नहीं कि एग्जैक्ट मेरा स्लॉट कब आएगा, हम्म। और ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसको तुम कैसे अप्रोच करोगे? हमने एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप्रोच किया हुआ है एक हैकाथॉन में, हमने इसका पूरा ओके, प्रोडक्ट भी बिल्ड किया था। तो ओके। इसका जो हमने अप्रोच लगाई थी डेट वाज कि फर्स्ट थिंग कि कस्ट पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो डॉक्टर की हुँ, अवेलेबिलिटी उस टाइम पे है या नहीं, विच इज़ द डिस्कवरी प्रॉब्लम। तो हुँ, डिस्कवरी के लिए हम डॉक्टर का जैसे कैलेंडली है, तो कैलेंडली को हम हुँ, यूज़ कर सकते हैं। मैं एकदम बेसिक एमवीपी बता रहा हूँ कि हम सबसे हुँ, विद द मिनिमम टूल्स कैसे बना सकते हैं। हुँ, हुँ, तो डॉक्टर का कैलेंडली है कि भाई मेरे ये स्लॉट्स है अपॉइंटमेंट के, एंड आप उसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। हुँ, तो पेशेंट अकॉर्डिंगली बुक करता है, देन वो जाता है। हुँ, अब दैट्स द फर्स्ट थिंग विच इज़ द डिस्कवरी, और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अब हुँ, पेशेंट की जो क्यू वाली प्रॉब्लम की लॉन्ग क्यू में लगना लगना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज़ बना रही है, यूएचआई, जिस यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस, यूपीआई फॉर हेल्थ। तो हमने ओके, यूएचआई को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग द ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। उसमें ओके, जो लेट्स से कि मैं एक पेशेंट हूँ एंड मैं हॉस्पिटल गया, तो मेरे को क्यू में नहीं लगना, मेरे को एक अपना एक कार्ड मिलेगा, हेल्थ कार्ड, उसको मेरे को स्कैन करना है, एंड स्कैन हुँ, करके मेरा अपॉइंटमेंट, बुकिंग टाइम, सब कुछ उसमें हो जाए, अपने आप सारा हो जाता है, इंस्टेड हुँ, ऑफ स्टेइंग एट द क्यू। एंड क्यू का मतलब ये नहीं करा कि क्यू एलिमिनेट हो जाएगी, बट क्यू का टाइम फास्ट हो जाएगा, कि रिसेप्शनिस्ट को उससे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछने पड़ रहे, क्योंकि उसके कार्ड में उसकी सारी हेल्थ हेल्थ कार्ड है, तो हेल्थ डिटेल स्टोर्ड है, मैक्सिमम हाँ, डेटा वहाँ से रिट्रीव हो रहा है कि पुराना कंसल्टेशन क्या है, नेक्स्ट कंसल्टेशन। अब मैं अगर फॉलोअप में जा रहा हूँ तो ऑलरेडी पता है ना कि मैं इसके लिए आ रहा हूँ, तो वापस रिपीट करने हाँ, का कोई हाँ, पॉइंट नहीं है। तो हाँ, मल्टीपल हाँ, चीज़ें कार्ड से स्मूदन आउट हो जाती है। जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है दैट वो कहती है एवरेज इंडियन हॉस्पिटल्स का वेट टाइम इज 50 मिनट्स, वो 5 मिनट्स में रिड्यूस हो जाएगा इससे। सो इट्स अ ओके, 10 टाइम्स रिडक्शन। तो हुँ, हुँ, क्यू को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि पेशेंट वेट टाइम, एक बार क्यू से आप निकल गए, देन आप वेट हॉस्पिटल में वेट करोगे, स्टेप बाय हाँ, स्टेप पेशेंट की एक एक प्रॉब्लम। हुँ, हुँ, वेटिंग टाइम कैसे आपका कम हो सकता है कि डॉक्टर पेशेंट्स फास्ट देखे, या फिर डॉक्टर्स का नंबर बढ़ जाए। डॉक्टर्स का हुँ, नंबर्स बढ़ाना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है। हमारी हुँ, दूसरी प्रॉब्लम को हम अप्रोच करते हैं कि पेशेंट का कंसल्टेशन फास्ट हो। अब कंसल्टेशन में जो डॉक्टर चीज़ें कर रहा है वो हम फास्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर जो हुँ, चीज़ें बता रहा है वो हम फास्ट नहीं कर सकते। हम फास्ट क्या कर सकते हैं, विद द मिनिमम बेयर मिनिमम टूल्स, कि डॉक्टर एंड पेशेंट जो है वो आपस में जो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसको हम कितना एफिशिएंट बना सकते हैं। अब उसके लिए, क्योंकि कार्ड में आपके मल्टीपल डिटेल्स स्टोर्ड है, आप डॉक्टर को हुँ, दो, आपके पास रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, मैक्सिमम चीज़ें वो उससे रिट्रीव कर लेगा। बिल्कुल, और रिट्रीव करने से फ़ायदा क्या है कि आपको बताना नहीं पड़ रहा
कि मैंने ये रिपोर्ट कराई, ये एक्सरे यहाँ से कराया, इन डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ये बोला। आपको सारा वहाँ दिख रहा है क्या, क्योंकि आपके सारे रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज्ड हैं, तो आपको फिजिकली कैरी नहीं करने पड़ रहे अपने सारे रिकॉर्ड्स। हुँ, मेडिसिन आपकी सारी वही प्रिस्क्रिप्शन को कार्ड में अपलोड कर देगा, टैम्परिंग बच रही है। तो एक हुँ, सॉल्यूशन से आपके मल्टीपल एंगल्स और मल्टीपल प्रॉब्लम्स, सिस्टम की मल्टीपल इनफिशियंसीज सॉल्व हो रही है। सो ये हुँ, मेरा एक आउटलुक रहेगा टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। हुँ, गॉट इट, गॉट इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि तुम अगर कोई मार्केट प्लेस बनाना चाहते हो डॉक्टर्स का, तो उसमें अब बेनिफिट क्या हो सकता है कि मे बी मतलब मार्केट ऐसा प्लेस ऑफ डॉक्टर्स की सर्विसेज का, क्लिनिक, राइट? डॉक्टर्स के सर्विस का, क्लिनिक टाइप का। तो उसमें तुम्हारे 2 सेगमेंट हो सकते हैं कि मे बी डॉक्टर्स कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। तो पेशेंट वहाँ पे जाके तो तुम्हें क्या होगा कि डॉक्टर का डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाएगा कि पेशेंट्स तुम्हारे वहाँ पे रीड कर सकते हैं, अपना अपना स प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। मे बी कोई डॉक्टर वो कंटेंट वाला तो सोशल मीडिया आ गया ना, लाइक हाँ, मार्केट बट प्लेस तो सेलिंग है। नहीं, अगर तुम दोनों ही एक को इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे तुम्हारा कैसे बोलूँ मैं, जैसे कैसे बोलूँ इसको? तो पहले शुरू में मार्केट प्लेस ही समझते हैं कि जैसे हमारा बुक माई शो हो गया, ऐसा टाइप का प्लेटफ़ॉर्म डॉक्टर्स के लिए। अब वो वाला अप्रोच क्या बेटर नहीं होगा उससे नॉर्मल, अगर हम ऐसे देखें कि जिसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर ना हो एंड ऐसा। नहीं नहीं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का है, जो कैलेंडली वाला सॉल्यूशन है। आप खुद का हाँ, बना लो कैलेंडली विद मोर स्पेसिफिक टू डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल हाँ। कर रहे हैं, पेमेंट फी, डॉक्टर की फी इतनी है, इतने टाइम का अपॉइंटमेंट, मल्टीपल आप उसमें एज डॉक्टर्स के स्पेसिफिक नीश के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओ, उसमें कोई रोक नहीं अच्छा, रहा। हाँ, हाँ। पर तो वो अगर तो आपको, मार्केट प्लेस टाइप का बन गया ना वो तो ऑलमोस्ट। राइट, पर अगर हाँ। आपको एक नहीं, मार्केट प्लेस नहीं, हर डॉक्टर का अलग लिंक है। हाँ, लेकिन हमारा उसमें तो अब बहुत सारे समझ गया। डॉक्टर्स आके तो हाँ, हाँ, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप विद द हाँ, मोस्ट, लाइक सबसे बेयर मिनिमम टूल्स, हाँ। आपको सिर्फ एमवीपी बनाना है, यूज द हुँ, कैलेंडली। सेकंड हुँ, लेवल पर अगर आपको बनाना है, तो आप एक खुद का सिस्टम बनाओ जिसमें हर डॉक्टर का इंडिविजुअल लिंक होगा। हुँ, अगर आप, ये आप ऐसा समझ लो कैलेंडली सर्विस है, ये आपने खुद का हुँ, प्रोडक्ट बनाया, अब हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। तो हुँ, तीसरे हुँ, लेवल पे आपने एक पूरा पोर्टल या पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया, जहाँ पे हर डॉक्टर साइन अप करता है, मैं इस टाइम हुँ। से इस टाइम फ्री हूँ, ये मेरा चीज़ें हैं, मेरी डिग्री, सब कुछ पूरा रजिस्ट्रेशन करता है, और हर डॉक्टर का अपने आप एक लिस्टिंग हो जाता है। ओके, तो वो हर कूल। लिस्टिंग एक लिंक को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या किया, मल्टीपल लिंक्स विच इज द मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डाल दिया, जिसमें यूजर्स खुद साइन अप कर रहे हैं। तो हुँ, कस्टमर्स को जो पेशेंट्स हैं उनको सारे डॉक्टर्स दिख रहे हैं, वो क्लिक करते हैं और वो कोई भी डॉक्टर तक जा सकते हैं। हुँ। इसमें एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है कि मेरे को इस डॉक्टर को दिखाना है आज की डेट में, इसके सारे अपॉइंटमेंट फुल हैं, वो दूसरे डॉक्टर को दिखा सकता हूँ इन हाँ, द हाँ, सेम हाँ। प्रोसेस, विद बिल्कुल, द वो सेम प्रोसेस। अपने लोकेशन में अपना प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डॉक्टर फाइंड भी कर सकते हैं। यस। बट इसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लाओगे? मतलब डॉक्टर्स को कैसे अप्रोच करोगे इसके लिए, एंड कस्टमर्स कैसे लाओगे? गॉट इट। सो डॉक्टर्स को अप्रोच करना इज अ ट्रिकी गेम, क्योंकि हुँ, आपको दिखाना पड़ेगा उन्हें वैल्यू। हुँ, अगर उन्हें वैल्यू दिखेगा तो वो आएंगे। हुँ। एंड पेशेंट्स को चाहिए ट्रस्ट, मेडिकल आ गया तो उन्हें ट्रस्ट चाहिए। उनको हाँ, ट्रस्ट दिखेगा जब आएंगे डॉक्टर्स, हाँ, अब मल्टिपल डॉक्टर्स मल्टीपल डॉक्टर्स। और उनका क्रेडिबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए। यस, उनको बस ये हाँ, दिखना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस एक फैसिलिटी प्रोवाइड हुँ, कर रहे हो, एवरीथिंग, हुँ, डॉक्टर कंसल्टेशन सब कुछ सेम है। एक हुँ, ऑनलाइन का हेजिटेशन रहता है इन टर्म्स ऑफ हुँ, हेल्थ फॉर द इंडियन हुँ, पेशेंट। हुँ, तो आपको पहला स्टेप है कि आपको डॉक्टर्स ऑन बोर्ड करने हैं, क्योंकि हुँ, पेशेंट उसके बिना नहीं आएंगे, बुकिंग्स चालू नहीं होंगी। हुँ, डॉक्टर्स ऑनबोर्ड करने के लिए डॉक्टर्स को आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक बिहेवियरल चेंज ला रहे हो। डॉक्टर्स जो अकस्टम्ड है अपने ऑफलाइन और हॉस्पिटल्स के एनवायरनमेंट में, उनको अगर आप ऑनलाइन में ट्रांजिशन करवा रहे हो, तो कुछ हुँ, तो इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उनका टाइम भी वैल्यूएबल है, क्यों आप उनको लिस्टिंग करवा रहे हो। थोड़ा सर्विस बेटर करो, उनके घर पे जाओ, उनसे पूरा चीज़ें लो कि भाई आपका ये चीज़ें हैं, आप खुद उनको साइन अप करवाओ अपने प्लेटफॉर्म पे, इंस्टेड ऑफ कि वो खुद साइन अप करे। वो एफर्ट नहीं लेंगे, आपको एफर्ट लेना पड़ेगा उनके लिए। उनके हुँ, फोटोशूट्स आप कर दो, हुँ, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट ऑफ। या फिर एक और डिफरेंट अप्रोच है, अगर आप थोड़े इंडस्ट्री कनेक्ट्स हैं, तो आप हॉस्पिटल्स के हुँ, हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड कर लो। तो एक हॉस्पिटल के लिए डील क्लोजिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट उसके सारे डॉक्टर्स आपके ऑन बोर्ड हो जाएंगे। हुँ, गॉट इट। बट उनको वैल्यू क्या दिखेगा? मतलब उनको तुम्हें दिखाना होगा कि इन द लॉन्ग रन तुम्हारा डिस्कवरेबिलिटी बढ़ेगा एंड कस्टमर्स का वो भी होगा, पेन पॉइंट भी सॉल्व हो रहा राइट, है। एक एक अच्छा अप्रोच है इसके लिए। अगर मैं इसको अप्रोच करता तो मैं कैसे सॉल्व करता, मैं उन्हीं ओके। डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड कराता स्टार्ट में जिन्होंने खुद के नए नए क्लिनिक्स खोले। हुँ, तो क्लिनिक्स में दो तरह से पेशेंट आएंगे, या तो वो कोई डिस्कवर करके आए, या फिर हाँ, डॉक्टर का नाम इतना हो कि वो नाम से हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो दोनों केस में, पहले वाले केस में ज़्यादा डॉक्टर्स,
क्योंकि उनको नॉलेज नहीं प्रोडक्ट है कि सबका, उन्हें चाहिए कि कोई मैजिक हो जाए और मेरे पेशेंट्स बढ़ जाए। आप वो मैजिक हुँ, उनके लिए करके दे रहे हो। हुँ। तो बट वहाँ पे उसमें तो मुझे लगता नहीं कि उसमें क्रेडिबिलिटी कम होगा उस डॉक्टर्स का, जो लोग नया क्लिनिक खोल रहे हैं, तो शायद उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे 10 डॉक्टर को मतलब ऐड ऑन कर भी लेते, तो शायद जो पेशेंट्स होंगे उनका थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू हो सकता है। नहीं, 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 आप चूज़ कर, आप ओके, पेशेंट्स को ऑप्शन दे रहे हो ना चूज़ करने का, आप पेशेंट्स को 10 डॉक्टर दे रहे हो उसी टाइप के। हाँ, तो पेशेंट के हाँ। पास ऑप्शन है ना कि उसको क्या चुनना है, पेशेंट इवैल्यूएट कर सकता है। हाँ, 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 वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर। तो हाँ, तो हम नया टाइप का जो नया क्लिनिक खोल रहे हैं, उन डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं पहले। तो इसमें तुम रेवेन्यू मॉडल कैसा रखोगे इसमें? रेवेन्यू मॉडल इसमें अब अगेन डिपेंड करता है कि हमें कितने लेवल का बनाना है। फर्स्ट ओके। रेवेन्यू मॉडल ये हो सकता है कि पेशेंट जो डॉक्टर को फी पे कर रहा है, उसमें हुँ, हम एक कुछ वैल्यू ट्रांजैक्ट कर लें बीच में कि 1% 2%, और उसके लिए पेमेंट हुँ, हमारे गेटवे के थ्रू ही हो। हुँ, पर उसमें प्रॉब्लम, डॉक्टर्स कैश ले लेंगे। हुँ। हाँ, हाँ। और तो जो विलेजेस में भी होते हैं उसमें ज़्यादा हम मतलब ऑनलाइन बुकिंग पेशेंट उतना यस, करेंगे, या वो भी एक वो बात है। यस, तो एक वो दूसरा हो अप्रोच सकता है। है हमारा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। सब्सक्रिप्शन आप डॉक्टर्स के लिए रखोगे क्योंकि डॉक्टर्स ही पे हाँ, करेंगे, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट्स तो पे ऑफ करेंगे कोर्स, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आप वो कर सकते हो। हाँ। स्टार्टिंग के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। अब जैसे और इसको डेवलप करना स्टार्ट करोगे तो आपको लाइक उनसे ही फीडबैक मिलेगा कि हम इसके लिए भी पे कर सकते हैं। क्या आप फार्मेसी से टाइप कर सकते हो कि डॉक्टर हुँ, ने पेशेंट के लिए ये मेडिसिन सजेस्ट की, वो मेडिसिन सजेस्ट करके एक पेशेंट प्रोफाइल है आपके प्लेटफॉर्म पे, उसने डाल दी कि ये पेशेंट इस टाइम पे आया, एडवाइस दिस मेडिसिन। उस पर क्लिक करके आपने फार्मेसी से टाइप कर रखा है, वहाँ पे वो रीडायरेक्ट करता है आपकी पोर्टल पे, वो बताता है इस फार्मेसी से मेडिसिन मंगा लो। कि आपने हुँ, 1 mg से टाइप कर लिया, 1 mg से मेडिसिन आ रही है आपकी पोर्टल के थ्रू, कि वही मेडिसिन, समथिंग इन दैट सॉर्ट ऑफ हुँ, कोलैबोरेशन हुँ, हुँ। पार्टनरशिप्स। गॉट इट, गॉट इट। बिल्कुल। सो बिल्कुल ये अच्छा प्रोडक्ट मतलब एटलीस्ट ट्राई किया जा सकता है। बिल्कुल, कूल। सो या यही है, और क्या कर सकते हैं अभी? मतलब कन्वर्सेशन एंड कैसे करें? हाँ, तो हाँ, एक और इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा वो कर लेते हैं, देन कन्वर्सेशन एंड करते हैं कि तो तुम्हारा जो मतलब स्टोरी तो हमने ऑलमोस्ट समझ ही लिया है, बट तुम्हारा जो प्रोसेस था कि जो हमारा सेकंड जो कंपनी था ऑरा एक्स, जो ऑरा एक्स राइट? यस। हाँ, मुझे लगा कि मिसस्पेल तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उ उसका जो प्रोसेस था कि शुरू में आइडिया आया, देन तुमने कैसे टीम बिल्ड किया? धीरे-धीरे मतलब वो पूरा प्रोसेस को एक शॉर्ट में अगर बोलना चाहते हो। गॉट इट। सो आइडिया आया, लाइक टीम आइडिया हैंड इन हैंड था, कि टीम के साथ ही ओके, आइडिया इवॉल्व हुआ है। ओके। कि जिस तरह से क्योंकि टीम तुम्हारा इवॉल्व हुई है। हैकाथॉन हैकाथॉन वाला चीज़ हो गया था। राइट। ओके, कूल। एंड मार्केट को समझते गए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को समझते गए, ढूंढा कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये हो रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे गैप है, ये गैप, इस प्रॉब्लम को इस गैप से एड्रेस किया जा सकता है, वहाँ पे कोई बना नहीं रहा, एकदम पिन पॉइंट करते 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 मल्टीपल गैप्स फिगर आउट किए इन द तो मार्केट। ऐसे उसमें वो कैसे कुछ किया? मंथ्स लग गए। मार्केट रिसर्च कैसे किया? गूगल। सिंपल गूगल। हाँ, ओके, गूगल, और थोड़ा कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनसे बात भी की। ओके। अब दो तरह से किया ना, एक टेक साइड से भी और एक बिजनेस साइड से भी, कि ये कस्टमर हुँ, की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व हुँ, कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, हम हुँ, जो हम तरीका अपना रहे हैं उस तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हुँ, क्या पता तरीका फीजिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन नहीं कर रहा। अच्छा, टेक्निकली फीजिबल नहीं है, इसमें टेक्निकल लिमिटेशन ये है, बट टेक्निकल हुँ, लिमिटेशन जो है उसको ओवरकम दूसरी कंपनी कर चुकी है, तो वो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत हाँ, सारे हाँ। पॉइंट्स थे जिसमें गैप्स मिले हमें, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको हमने कनेक्ट किया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आइडिया एंड टीम, देन आपका हो गया मार्केट रिसर्च, सेकंड यस। स्टेप। ओके, देन? एंड देन कुछ, अब ऑब्वियसली टीम बनाई है, हम भी छोटे हैं हाँ, तो बेवकूफ़ी हो जाती है, तो कुछ हाँ, हाँ। घटिया और गंदे लोग भी रख लिए टीम में। ओके। फिर उनको निकाला, बड़ी दिक्कत आई उसमें, थोड़ा तो प्रोग्रेस भी स्लो हुआ। टीम का साइज़ कितना था वो जो शुरू अभी में? तो अभी शुरू में तो 5। 5, और तुम देन एक फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जो मैंने कोडिंग बताया वाला वो था, साइड। एंड एक को-फाउंडर हाँ, था। ओके। वो दोनों को-फाउंडर नहीं था, एक फाउंडिंग मेंबर था, सुशांत, जो डेवलपर था? जो या डिज़ाइनर था। जो डिज़ाइनर था, एंड देन था एक डेवलपर जो फाउंडिंग टीम में नहीं था। नहीं, तो वो बाद में आया। उसका इनिशिएटिव क्या था? मतलब कोई पेमेंट वगैरह का हुआ था या क्या हुआ था उसमें? इंसेंटिव वो बहुत अच्छा है, तो उसने अभी तक उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेमेंट दिया था, बट ओके, काम बहुत सारा किया है, एज सच कोई इंसेंटिव उसको एज सच नहीं दिया है अभी तक। बट ओके। विजन पे उसका ट्रस्ट है,
एंड ओके, हमने उसको प्रॉमिस किया है कि जैसी ही फंडिंग लाइक पेमेंट्स आएंगे तो सबसे पहले जो 3D आर्टिस्ट हैं, जो डेवलपर है, दोनों को सबसे पहली पेमेंट्स जाएंगी। ओके, गॉट इट। तो शुरू में 5 मेंबर था, उसमें से 3 था इंक्लूडिंग यू, 3 फाउंडिंग मेंबर्स था और 2 नॉर्मली काम कर रहा था, यस। विदाउट पे। यस। ओके, कूल, नेक्स्ट। देन फिर एक को फाउंडर को हमने किक आउट किया क्योंकि उसके ओके, बहुत एटीट्यूड इश्यूज थे। हुँ, एंड पूरी टीम ने कलेक्टिवली बोला कि इसके साथ हम काम नहीं कर सकते। हाँ, एंड उसका काफ़ी एटीट्यूड खराब, तो उसको कॉलेज से भी काफ़ी लोगों ने, कम्युनिटीज से, कॉलेज कम्युनिटीज से भी निकाला था। अच्छा, तो गलती हो गई, हमें भी समझ नहीं आया था कि किन लोग के हाँ, साथ हाँ, काम करना चाहिए, किन के साथ नहीं करना चाहिए। लर्निंग हो गया। लर्निंग हो गया। हुँ, अब ठीक है, अब समझ आता है कि अब अगर वो अभी भी हमें परेशान करता है तो समझ आता है कि ठीक है, ये परेशान कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो कॉम्पिटिटर्स को भी देख लेंगे। हाँ, 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 तो मैं हर चीज़ को लर्निंग की तरह ही लेता हूँ। बिल्कुल। थोड़ा प्रोग्रेस स्लो हुआ बट कंपनी तो बनानी है। हुँ, तो उसके तो ये हो गया, टीम वाला हैंडल हो गया, टीम वाला प्रॉब्लम। देन प्रोडक्ट बिल्डिंग या क्या देन स्टार्ट प्रोडक्ट हुआ? बिल्ड करना स्टार्ट किया। हाँ, तो प्रोडक्ट बिल्ड के लिए 2 मेंबर्स थे हमारा, जो फ्रंट एंड डेवलपर एंड डिज़ाइनर्स। हम्म। ओके, तो उस टाइम पे तुम्हारा काम क्या था? मतलब और अदर्स लोगों का काम क्या था? तो क्या बिल्ड करना है और कैसे बिल्ड करना है, तो कैसे हुँ, में कुछ चीज़ें वो सॉर्ट कर देंगे, कुछ मैं कर लूँगा। लाइक मैं भी टेक्निकल पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था कि यहाँ से ये करते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं मैंने प्रॉपर। एंड हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फुल टाइम कमिटेड हूँ, वो तो अपना कॉलेज के साथ में कर रहे हैं, तो हुँ, मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, वो टाइम को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करता था। तो वो ओके, इम्प्लीमेंट करते थे खुद, कुछ चीज़ें वो भी फिगर आउट करते थे, कुछ मैं भी फिगर आउट करता था। एंड ओके, जो भी बना रहे हैं, क्या बनाना है, कुछ गलत नहीं बन जाए, उसको कितने सिंप्लीफाइड तरीके से बनाना है जिसमें मिनिमम कॉस्ट आए, मिनिमम टाइम लगे, हुँ, कस्टमर्स हुँ, को सारा वैल्यू हो। तो पूरे प्रोडक्ट के फंडामेंटल्स हैं जो मैंने इनकॉर्पोरेट किए, खुद सीख के इनकॉर्पोरेट किए, एंड देन प्रोडक्ट बिल्ड करने में ध्यान लगाए। हुँ, कूल। तो प्रोडक्ट बिल्ड कब स्टार्ट हुआ, आइडिया से बाद से, मतलब मंथ वाइज़? तो पहले तो हम कुछ और ही प्रोडक्ट बना रहे थे। हमने एक ओके, वीआर का म्यूजियम बनाया था कि, वीआर का म्यूज़ियम, हाँ, तो एक म्यूजियम बनाया था जहाँ वीआर हेडसेट से देख सको। रियलिस्टिक ओके, म्यूजियम था। तो जो लेट से ये बुद्धा आइडल है अगेन, तो हाँ, ये अब नहीं मिलता, ये पुराना कोई तो हाँ, आर्टिफैक्ट है। हाँ, हाँ, एंड अब एक सेकंड, कोई मेरे को इसके लिए वो तो नहीं कर देगा कैंसिल? क्यों? रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया ना। नहीं, क्यों? रिलीजियस एस्पेक्ट कहाँ पे आ गया? कोई अ, ओपिनियन थोड़ी था इसमें। नहीं नहीं, वो ठीक है। तो हाँ, हुआ क्या, अब लेट से ये एक पुराना आर्टिफैक्ट है जो या तो हाँ, हाँ, इंग्लैंड ले गए हैं लोग, ब्रिटिशर्स, या फिर डिस्ट्रॉय हो गया या खराब हो गया ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। आज ओके, की डेट में म्यूजियम में आप नहीं देख सकते। ओके, प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम टू, आज की डेट में म्यूजियम में आप देख सकते हो, कर नहीं सकते हो, हुँ, तलवार चला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल म्यूजियम बनाए थे कि वीआर के अंदर पहन के आप म्यूजियम एक्सपीरियंस कर पाओ। वो आर्टिफैक्ट्स भी जो आप पहले नहीं देख सकते थे, मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करते, पहले के जो पहले देख सकते थे अब एग्जिस्ट नहीं करते। बट ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट नहीं हो गया था? हो गया था। तो हम तो बहुत डाइवर्ट करते हाँ, करते हम इस प्रॉब्लम तक पहुंचे, बताया ना, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रॉब्लम, यहाँ पे गैप ढूंढते 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 ढूंढते। ओके, गॉट इट। तो हमने लास्ट ईयर तो पूरा यही बनाने में लगाया, फिर इस साल जनवरी से जो अभी प्रोडक्ट बना है ये बनाने में स्टार्ट किया। ओह! और आइडिया बहुत सारी कौन-सा प्रॉब्लम्स थी मंथ? इसमें। वीआर तो होता ही नहीं लोगों के पास। हाँ, वही ना, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। तो ये कैसे हो गया? हाँ, तो लास्ट लास्ट ईयर कौन-से मंथ में तुम्हारा वो जो प्रॉब्लम फिक्स्ड हो गया था? लास्ट ईयर कौन-से मंथ में? तो दिसंबर में हमने इसको प्रेजेंट किया था। हाँ, हमने किया था आईआईटी जोधपुर में। वहाँ पे बहुत ओके, गालियाँ पड़ी थी। तो समझ ओके, आ गया यार ये तो नहीं चलेगा। हाँ, फिर हमने थोड़ा और गए और एक महीना लगाया कि भाई क्या करना है, फिगर आउट किया, बहुत सारी चीज़ें लगाई, एंड देन फिर हम इस पे स्विच किए। कूल, कूल, नाइस। हमने म्यूजियम एक डेमो के लिए बनाया था, आइडिया था कि हम हाँ, हैंडीक्राफ्ट और जो भी हमारा सेगमेंट है उस सेगमेंट को इससे इनकॉर्पोरेट करेंगे। हाँ, और मतलब एक मार्केट प्लेस टाइप का जिसमें म्यूज़ियम पे हो जाएगा, बहुत हम्म। सारे लोग आके देखेंगे ऐसा कुछ। हम्म। बट उसके लिए तो वीआर चाहिए, जो इंडिया में हम्म। अभी तो बहुत मुश्किल है, 10 साल ऑलमोस्ट। यस। ओके, तो जैन के बाद से प्रोडक्ट बिल्डिंग चालू है और यस। अभी भी वो डिफाइन होता जा रहा है, ऑफ कोर्स। नाइस। सो यप, यही है। और क्या बात कर सकते हैं ये बेसिकली। और कोई मतलब लास्ट में कोई सजेशंस वगैरह, कोई अगर स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा सजेशन लास्ट में?
सजेशन, पहले डिसाइड करो कि क्या करना है, मतलब सॉरी क्यों करना हुँ, है, अगर स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना है। हाँ। बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, सैक्रिफाइसेस होंगे, उसके लिए रेडी रहो। पैसे नहीं हुँ, मिलेंगे, स्टार्टअप्स में पैसा नहीं मिलता। हुँ, हुँ, सेकंड थिंग इज, मतलब अर्ली स्टेज पे तो नहीं मिलता, फिर अगर आप बड़े हुँ, स्टार्टअप्स में एज एन एम्प्लॉय जा रहे हो तब मिलेगा। पर हुँ, अर्ली टीम, अर्ली स्टेज में नहीं मिलता। तो क्या कर हुँ, रहे हो, क्या मोटिवेशन है आपका? हुँ, मोटिवेशन क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या फिर यही कर हुँ, सकते हो, कुछ और कर नहीं सकते, ये हुँ, मोटिवेशन है? या फिर पैसा कमाना मोटिवेशन है, जो कि आप फिर उस टाइप का स्टार्टअप बना रहे हो, इसमें पैसा आपको हो सकता है कि अभी नहीं बने बट आगे बहुत सारा बन सके, उतना रिस्क हुँ, लेने को हुँ, रेडी हो, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। मल्टीपल हुँ, फैक्टर्स असेस करने पड़ेंगे। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, बहुत क्वेश्चंस पूछते रहो, आंसर करते रहो। एंड एक बार ट्राई करके देखो कि क्या मैं इतना एफर्ट डाल पा रहा हूँ, कितना, क्या मेरे को लोग लाइक, जब आप ट्राई करोगे ऐसा नहीं कि फिर प्यार कर बैठना आइडिया से, जर्नी से प्यार हुँ, करो, कि आइडिया स्विच मार लो कोई बात नहीं, बट वो जर्नी से प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। और आइडिया बेसिकली उससे अटैच नहीं होना है उतना। ज बिल्कुल, जो हमारे कोडिंग में भी होता है कि लैंग्वेज से अटैच नहीं होना है कि हम्म। उसको तुम स्विच कर सकते हो, बिल्कुल। एंड जब तक तुम्हें वो पूरा कन्विक्शन नहीं मिल रहा, तब तक तुम मतलब लर्निंग पे और कैश फ्लो जनरेशन में फ़ोकस करो, आई थिंक ये बेटर राइट। है। एंड एक मैंने पढ़ा था, कोई तो कोट था, मैं भूल गया किसने बोला था, कि द ओके, बेस्ट वे टू बिल्ड अ स्टार्टअप इज टू जॉइन वन। हाँ, तो अगर आप, तुम्हें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है उस राइट, टाइम पे। तो मैंने ट्वेल्थ हुँ, में एक दूसरा एक पर्सन था आईटी दिल्ली का, वो स्टार्टअप बना रहा था, मैंने उसमें ज्वाइन ही किया था, जो जो हमारा पिच टेक तक ही रह गया था। एंड वहाँ ओके, से मैंने बेसिक चीज़ें सीखी। देन फिर जो दूसरा हमने कॉलेज स्टाफ बनाया, वो भी मेरा खुद का आइडिया नहीं था, तो उसमें ओके। मैंने ज्वाइन किया था एज अ को फाउंडर, एंड देन हमने स्टार्ट किया। देन अब मैं और एक्स में खुद का आइडिया लेके मैंने स्टार्ट किया। हुँ, कूल, 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 कूल। सही है देन, इसी के साथ आई थिंक एंड करते हैं, और कुछ अगर तुम्हें बोलना है बिल्कुल। लास्ट में? सही है, तो एंड करते हैं इसको। थैंक यू फॉर कमिंग, और हम थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग को इनवाइटिंग। बिल्कुल